गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। नाज़रीन, आपके साथ डे बाय डे वक्त का पता ही नहीं चल रहा और गुज़रता चला जा रहा है, लेकिन कुछ यादें जब हम अपने बहन भाइयों के साथ गुजारते हैं, वालिदैन के साथ, हस्बैंड के साथ, तो कुछ यादें ऐसी होती हैं जो बड़ी खूबसूरत होती हैं। और मैं कहती हूँ चाहे वो परेशानी की हो, अगर आपका साथी अच्छा हो तो वो यादें बड़ी खूबसूरत लगती हैं। वो आपको आपकी स्ट्रगल की याद दिलाती हैं, आप अपने बच्चों को प्राउडली कहते हैं। लेकिन अगर आप उन लम्हात को लड़ के और लोगों से, अपने रिश्तेदारों से जुदा होके, और आप समझें कि आपने बहुत तीर मारा है, तो मेरे ख्याल में आपकी ज़िंदगी की ये तल्ख यादें बन जाएंगी। यकीन करें, मैंने उन लोगों को भी आज याद करते देखा है जो कहते हैं कि उस वक्त हमारे पास खाने को कम होता था, लेकिन यकीन करें मोहब्बतें थी। वो अभी भी याद करते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, मैं कहती हूँ एक अमीर बंदा भी रोटी खाता है, उसका पेट बढ़ जाता है। एक गरीब बंदा भी उतनी रोटी खाता है। रोटी ये नहीं कि अमीर बंदा 6 रोटी खाएगा तो गरीब 2 रोटी खाएगा। रोटी का एक, जो हम कहते हैं ना, रिस्क, उसके पेट में उतना ही जाना है जो मेरे अल्लाह ने मुकर्रर किया। और प्रॉपर्टी चीज़ें जब हमारे दादा दादी लेके नहीं गए, उनके भी वालिदैन नहीं लेके गए, तो हम भी नहीं लेके जाएंगे। उसकी बिना पर आप खूबसूरत लम्हात, रिश्तों को प्लीज़ तबाही की तरफ मत लेके जाएं। कहते हैं कि सिर्फ जब मैं कहती हूँ ना कि ये भी अगर देखा जाए तो खुदकुशी कहते हैं हराम है, लेकिन मैं कहती हूँ हर वो अमल जिससे आप किसी का दिल दुखाते हो, अगर अब देखा जाए तो ये हरामी कहलाएगा। नहीं समझे तो हम सिर्फ इस चीज़ को कहते हैं कि मुर्दार गोश्त खाए तो हराम हो जाएगा जी, मरना, अगर किसी ने खुदकुशी कर ली तो मरना हराम हो जाएगा। लोगों ने जीने का सबब फिर बताए ना। ये जो आप ज़ख़ीरअंदोज़ी करती हैं, ये क्या है? हलाल है। ये आप दूध में मिलावट करती हैं, ये क्या है? हलाल है। एक भांजे भतीजे की प्रॉपर्टी पे कब्जा करते हैं, मामू चाचे, ये क्या? हलाल है। अपने बहनों का हक खाते हैं, ये क्या? हलाल है। खुदा की कसम, कौन सी बात करूं, नीचे से लेके ऊपर तक की बुनियादें हिल जाएंगी जब मैं छोटी छोटी बातों को आपके सामने डिस्कस करूंगी, और आपके लिए ये सिर्फ मामूली बातें हैं। किसी का हक खा जाना, किसी की रोजी तबाही कर देना, किसी को जॉब से निकलवा देना, आप क्या समझते हैं? आपकी, मैं कहती हूँ आपकी रूह कभी सुकून से नहीं रह सकती। आप कुछ प्लानिंग करते हैं, लेकिन बड़ा प्लानर ऊपर बैठा हुआ है, वो आपसे बेहतर प्लानिंग जानता है। हम लोग हमेशा किसी को डिग्रेड करने के लिए बहुत कुछ ऐसा करते हैं। ये सब मेरी नज़र में, मैं सच कह रही हूँ, मेरी नज़र में हराम है। हम गीबतें भी बड़े मज़े से करते हैं, शायद मैं भी इसमें शामिल हूँ। बात करते हैं हम बड़े मज़े से, उसकी बुराई कर ली, उसकी बुराई कर, उसके बाद गॉसिप हुई, चलो जी। गुफ्तगू करनी चाहिए। मैं इससे वो नहीं होती कि नहीं, गुफ्तगू नहीं होती है गुफ्तगू, लेकिन किसी के लिए प्री प्लानिंग करना शुरू कर देना और डे बाय डे ग्रेजुअली वो जाके रोज़ाना एक ऐसा बॉस को आके बताना, डग 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 तक, यार ये प्लानिंग कहलाती है और आप प्री प्लान काम कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, आपने अपने रिस्क में कुशादगी हरगिज़ नहीं की। कभी नदी का पानी देखा है? बहता है तो मीठा है। समंदर को देखो कितना बड़ा है, सब पानी अपने अंदर लेता है लेकिन खारा है। नाले का पानी देखा है? सख्त बदबूदार। तो आप सिलेक्ट करें कि देने वाले लोग कैसे अच्छे होते हैं। लेकिन आप किसी को दे रहे हैं, अल्लाह पाक को देने वाला हाथ भी बड़ा पसंद है। पता नहीं वो कहाँ से रिस्क अता कर रहा है, लेकिन हम इस बात को समझ नहीं रहे। हम थोड़ी सी, आप देखिए, थोड़ी सी, मतलब मैं कहूँगी कि ज़िंदगी कितनी है आपकी, मेरे ख्याल में 70-80 साल इनफ। बड़ी मुश्किल है, 100 बीमारियां वैसे ही लग जाती हैं, जवान जवान दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन उस 70 साल की ज़िंदगी को, जो हज़ारों साल से लोग मरे हैं, दुनिया से जा चुके हैं,
बल्कि इसमें अम्बिया इकराम, पैगम्बर, सहाबा इकराम, बहुत सारे लोग हैं। आपने देखा होगा वाहदहुल्ला शरीक सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, सब ने चले जाना है, लेकिन हम इस आर्जी ज़िंदगी के लिए एक इंसान का कत्ल सिर्फ गर्दन उड़ाना नहीं है, कत्ल सिर्फ गोली मारना नहीं है, आप किसी की ज़ात की नफ़ी कर देते हैं, उसका हक खाना भी एक कत्ल है। कहते हैं अल्लाह ने खुदकुशी को हराम किया और लोगों ने जीना हराम किया, और वही लोग जो अपने रिश्तेदारों, बहन भाई, चाचा मामा, ये सारे रिश्तेदार, यकीन करें जब आपका जीना मुश्किल करते हैं ना, और फिर आखिर में जब आप मर जाते हैं तो कहते हैं आपने कहा भी नहीं, और उन्हीं के कंधों पे वो लोग छोड़ के आते, पहले से कुछ नहीं सोचते। शऊर की कमी, आप कभी देखिएगा एक गरीब बंदा जो है ना, वो पढ़ा लिखा, जैसे हम कहते हैं गरीब तो छोड़ो, उनका पढ़ा लिखा जो नहीं होता, वो पढ़े लिखों की बड़ी इज्जत करता है, वो उसको शऊर नहीं है, ये कुछ नहीं है, लेकिन वो रिस्पेक्ट करता है। लेकिन जितना कोई पढ़ा लिखा होगा, जिसके पास पैसा होगा, यकीन करें वो उतना ही बदतमीज़ होगा, वो अपने नीचे वाले लोगों को कुछ समझता ही नहीं होगा। शऊर की कमी किसको चाहिए? शऊर किसको चाहिए? इस पढ़े लिखे शख्स को या उस जाहिल को, उस अनपढ़ को जो दूसरों की इज्जत करता है, बड़ों की इज्जत करता है, पढ़े लिखे की इज्जत करता है? तो मैं कहती हूँ एज़ कम्पेयर टू वो ज़्यादा बेस्ट है, उसके साथ आप टाइम भी बड़ा अच्छा स्पेंड कर लेंगे, एज़ कम्पेयर टू जो इतना प्रोफेशनल है, जो आपसे मिलते वक्त भी कहता है मेरे पास 5 मिनट है, 10 मिनट में बात करके ख़त्म करो। ऐसे लोगों को मैंने देखा है, अफसोस, और वो सिर्फ आपकी मतलब की बात सुनना चाहता है, इसीलिए वो टैबलेट खाता है, उसका ज़हनी शऊर ख़त्म हो चुका है, वो समझता है सब कुछ पैसा है। ऐसे लोग आपके दरमियान मौजूद, यकीन करें मैं जब लोगों को देखती हूँ कि केमिकल में दूध, मेरा अंदर से मुझे बहुत मतलब समझ नहीं आती इनका दिल कैसे मुतमईन होता है। और बच्चे जब वो कैल्शियम जो हम कहते हैं यार दूध से मिलेगा, दही से मिलेगा, आप यकीन करें आप अंधाधुन लेते हैं दूध और जाके अपने फैमिली में देते हैं, उससे वो बच्चे दूध पी रहे हैं, चाय बन रही है, यही नहीं पता इसके अंदर कितनी। और अच्छा मज़ीद उसकी, मैं कहूँगी उसकी मज़ीद 2 नंबर काम को 1 नंबर में डेवलप करने की मज़ीद कोशिश की जा रही है कि पहले पकड़ लेते थे जी ऐसा है, अब उसमें मज़ीद मलाई भी आने लग गई है। मैं सिर्फ इसकी बात कर रही हूँ, बाकी पता नहीं दालों में कलर, फ्रूट्स पे कलर, मैं कहती हूँ कहाँ चला गया हमारा दीन, हमारा ईमान। हम अपने बच्चों की, अब ये पता कैसे निकलेगा, मैं आपको बता देती हूँ, खुद ही आपको पता, हम अपने बच्चों के मुंह में जो निवाला डाल रहे हैं ना, और इसके हलाल हरगिज़ नहीं हो सकता। एक मजदूर भी अगर काम करता है ना और वो देखते हैं अगर मेरा ठेकेदार देख रहा है तो वो एकदम एक्टिव हो जाता है, और जब वो चला जाता है तो बैठ के गॉसिप करते हैं, ये भी हराम है। आपका टाइम है, आप काम के लिए आए, काम कीजिए। हम वो दूध पिलाते हैं बच्चों को, बीमारियां पैदा होती हैं। हॉस्पिटल, जितना हम फैसिलिटेशन और टेक्नोलॉजी के दौर में आ गए, उतने ही हॉस्पिटल डे बाय डे बनते चले जा रहे हैं, बनते 101 बीमारियां होने लग गई हैं। Who is responsible? कोई बात नहीं, इदारा बना हुआ है, जरा देखे, टेक्निकल देखे, इदारा बना हुआ है, वो जाएगा, चेक करेगा, फिर एक कॉल आएगी, छोड़ो ना भाई, मैं आपको इतने लाख देता हूँ, छोड़ो फैक्ट्री से बाहर निकलो, चलो जी सेटलमेंट हो गया। अब मुझे बताएं, ये उस बंदे ने जो लिया ना रिश्वत, ये भी हराम है। क्या हम इस हलाल और हराम को डिफरेंस कर सकते हैं? बाहर मुल्क लोग जाते हैं तो वो यही सोचते रहते हैं, ये वो क्या नाम है, खाना जब खाते हैं ना तो कहते हैं इनका ये खाना नहीं खाया जाए, पता नहीं इन्होंने अल्लाह अकबर कहाँ करेंगे, गोरे कहाँ करते हैं, चाइना वाले कहाँ करेंगे अल्लाह अकबर, तो इसका मतलब है वो चिकन नहीं खा सकते या खा रहे। गोरे ने बड़ा अच्छा कमेंट्स कहा था जब उन्होंने कहा आप मेरे साथ खाना खाओ, ऑफ कोर्स आते तो उन्होंने कहा नहीं हम आपके साथ नहीं खाते, आपके खाने अल्लाह ने कहता है कमाई नहीं मालूम, कमाते जो हैं, जो जॉब करते हैं, जो काम करते हैं, वो चाहे हराम हो लेकिन खाना हलाल होना चाहिए।
ये मेरे वर्ड्स नहीं है, एक फॉरेनर के वर्ड्स हैं। टटोलें अपने अंदर। आपको सुकून क्यों नहीं आता? आप ज़हनी तौर पे क्यों टेंशन में हैं? किसी न किसी की तो मारी है आपने, ऐसा तो नहीं। हक खाया है किसी का, सुकून आपको कभी भी नहीं आएगा। मैंने उन लोगों को भी देखा है जो बड़े पुरसुकून होकर सोते, उनको सिर्फ जगह कहीं पे भी मिल जाए, क्योंकि उन्होंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया होता। ला मतलब के मतलब कुछ बाय मिस्टेक हो जाए तो रियलाइज करें और जाके सॉरी कर दें, बस खत्म। लेकिन हम लोगों की ईगो, कब्र में उतर जाएंगे ईगो, और ये तकब्बुर किसको पसंद नहीं है? गुरूर और तकब्बुर ये इस खुदा को सख्त नापसंद है। ये जितने बड़े बड़े लोग ज़मी बॉस हुए हैं, उन्होंने अपनी दौलत पे गुरूर किया, अपनी ऐशो इशरत पे गुरूर किया, अपने महल माड़ियों पर क्या बोलते हैं गुरूर किया, जिसकी जो है कारून का ख़जाना 40 ऊँटों पे जिसकी चाबियाँ जाती थी। गुरूर और तकब्बुर। शद्दाद ने क्या कहा? जन्नत बनाई, दुनिया का सोना इकट्ठा करके सोने का महल क्रिएट किया। गुरूर। मैं फिरौन, एक मच्छर उसकी नाक में गया और उसने तबाही मचा दी, एक माइनर सा मच्छर, उसको गुरूर था कि मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। तो नाज़रीन, मैं सिंपली सेट कि ज़िंदगी आर्जी है, खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। लेट्स सी, लेते हैं यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो, किसके साथ? सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हेल्थ सेगमेंट बड़ा ज़बरदस्त होने जा रहा है और आपकी सेहत का हमें बहुत ख्याल है। तो नंबर भी स्क्रीन पर मैं चाहूँगी प्ले, आप देख रहे हैं, हो रहे हैं नहीं है तो प्लीज़ ज़रूर 021 प्ले कीजिए ताकि लोग हमें कॉल कर सकें, अपने प्रॉब्लम हमसे डिस्कस करें। और आज का टॉपिक है कैल्शियम डेफिशिएंसी। देखा जाए तो एक इंसान, हमारा पूरा बॉडी स्केलेटन पे स्टैंड ओवर है। कैल्शियम डेफिशिएंसी होगी तो आप लागर महसूस करेंगे। अच्छा, ये फिर डिफरेंट अंदाज में ये कहूँगी कि कैल्शियम हम कहाँ से ले सकते हैं, इसके बारे में गुफ्तगू होगी। कोई कहते हैं सन बात, बच्चे जब पैदा नहीं लोग उनकी मसाज करते हैं, तखत पे बैठे हैं चरपाई पे, तो धूप ओरिजिनल जो सुबह 8 साढ़े 8 बजे की धूप होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है, फ्रेश होती है। ठीक है जी, उसमें मैं कहूँगी आलूदगी नहीं होती, ये मेरा ऐसी ओपिनियन है। लेट्स सी, वो तो अभी डॉक्टर ही बता सकते हैं कि वो जो फ्रेश जो सन रेज पड़ती हैं वो हमारी बॉडी में कितनी हमें ज़रूरत होती है और कितनी अच्छी होती है हेल्थ के लिए। और साथ में कैल्शियम में हर्ब्स कितनी इम्पॉर्टेंट है, और कैल्शियम में क्या कोई मेडिसिन रेगुलर लेना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ज़्यादा मेडिसिन खाने से किडनी इन्फेक्शन हो सकता है। तो अब देखते हैं कौन सी खानी चाहिए कौन सी नहीं। और मैंने कहा कि एक हमारा पूरा बॉडी एक स्केलेटन पे स्टैंड ओवर है, और अगर फॉर एग्जांपल आपका घर बन रहा है और आपके पिलर मजबूत नहीं है तो घर ढह जाएगा। और बॉडी भी अगर आपकी बचपन से ही, और ये डेफिशिएंसी आपको बहुत सारे ऑर्गन को इंडिकेट करती है, आईसाइट वीक हो जाएगी, बाल गिरना, कमज़ोरी, लागतपन और लॉट्स ऑफ डिजीज़ आपको अफेक्टेड हो सकते हैं। तो बचपन से ही बच्चों को कैल्शियम की कमी कहीं पर ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। बच्चे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। लोग अभी जैसे डिफरेंट दूध वगैरह बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एक कप दूध रात को अम्मी उसमें शहद मिला के नीम गर्म पिला देंगी, लेकिन अब बहुत सारी क्या सर आई हैं कि सुबह पीना चाहिए तो रात को, तो ये डाइवर्ट होना ज़रा हम लोग हो रहे हैं, डाइवर्ट हो रहे हैं। इस पर गुफ्तगू होगी मेरे साथ सीनियर तमाम डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर बहुत ही सीनियर मेरे साथ। सबसे पहले मैं मिलवाती हूँ, हमारे साथ मौजूद है होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद शफीक चिश्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। कहाँ रह गए थे डॉक्टर साहब? 2-3 प्रोग्राम में तो आप आए ही नहीं। हाँ, वाकई ऐसा था कि कुछ मेरी पर्सनल मसरूफियत इतनी ज़्यादा थी कि नहीं आ सका,
बहरहाल कोशिश अब रेगुलर हाँ रहेगी। रेगुलर है। अच्छा आपके पास काफ़ी माशाल्लाह नॉलेज है। हम चाहते हैं हमारे नाज़रीन तक वो बिल्कुल पहुंचे। जानी चाहिए, और जब मैं नहीं था तब भी लोगों में अवेयरनेस दे रहा। शुक्र है डरा नहीं रहे। जब मैं नहीं था, मैं यहीं पर था, तो मेरी रूह को मिल रही थी। मैं एकदम चौंक गई। मैंने कहा ये अगला जुमला कि मैं यहाँ नहीं था, लेकिन मैं यहाँ था। तो फिर मैंने यहाँ पर आयतल कुर्सी पढ़ ली थी। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथ होम्योपैथिक डॉक्टर उमर जमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब गिलगित बल्तिस्तान से डायरेक्ट तो नहीं आ गए आप? मैं बेसिकली सवात से बिलोंग करता हाँ देखा, थोड़ी चोरी पकड़ी। अच्छा केपी के मेहमान, और बहुत अच्छा लगा आपने पहली बार हमारे मॉर्निंग शो को जी, ज्वाइन जी, किया। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अच्छा जी आगे चलते हैं। हमारे साथ हमारे प्रोग्राम को माशाल्लाह काफ़ी टाइम से मेरे साथ साथ, और हमारे साथ डॉक्टर ज़ेब और मेहर को मैं मिस कर रही हूँ आजकल। उनको ज़रा सा कुछ मतलब निजी मसरूफियात हैं, तो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद खालिद साहब, होम्योपैथिक डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या फिर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, वीनस टीवी का। गुड मॉर्निंग विद सभी। हम भी बहुत मिस करते हैं। अभी पूरा हफ्ता इंतजार करना पड़ता है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हफ्ते में 2 या 3 प्रोग्राम कर लें, ताकि चलो बहुत बंद करो। एंजॉय करेंगे। चलिए जी हम जा रहे हैं। अब ये डॉक्टर साहब किसी तरह से मैं देर से आऊँ ना, आप आके बैठ के यहाँ पर रोस्टिंग कर लिया करें। ये तो मुमकिन ही नहीं, क्योंकि आपकी जो नॉलेज और आपकी जो बात है वो तो अभी जैसे ऐसे ही हम बीच में जो बात कर रहे थे, तो डॉक्टर शफीक ने बहुत अच्छी बात बोली। तो उसके लिए अपने वाकई जो आप, ये मैंने बार बार ये बोलते हैं, मैं ये कोई बटरिंग नहीं या कोई ये नहीं है कि आपके पास वो नॉलेज है होती है। ऐसा कभी कभी फील होता है कि या तो डॉक्टर्स को आजमाया जा रहा है कि खुद डॉक्टर बैठा हुआ है और सारी नॉलेज तो आपके अंदर होती है। तो ये फील हम फील करते हैं कि समझाने नहीं ये जाते सब हैं। आप लोगों ने जो गुफ्तगू करते हैं तो उनमें से ही, बस ये कि मेरी मेमोरी अच्छी है इसलिए बिल्कुल, कह सके उसको मैं लेकिन होनी चाहिए। मैं कहती हूँ कि कोई गेस्ट बैठा हुआ है, जब तक उसका मिजाज होस्ट से नहीं मिलेगा उसको भी मज़ा नहीं आता, गुफ्तगू का मज़ा नहीं आता। लेकिन मेरे यहाँ पर गानों का प्रोग्राम में भी बड़ा मज़ा आता है। वो बेहतरीन था। डॉक्टर साहब गानों का मज़ा आता है और शायरी का भी बड़ा मज़ा आता है। रियली ज़बरदस्त। चलिए जी, ये सब आप लोगों की खूबसूरती है जो यहाँ डेवलप हो रही है, और मेरी भी इम्प्रूवमेंट बढ़ती चली जा रही है। लेट्स सी आगे चलते हैं। हमारे साथ एक बिल्कुल अलग डोमेन यानी कि हर्बलिस्ट, लेकिन बेसिकली तिब और तिब नबी और हिकमत स्टार्ट हर्ब से होती हैं, उसके बाद ये डिफरेंट फॉर्म में चाहे एलोपैथिक हो या होम्योपैथिक, लेकिन जाति कम्युनिकेशन जो है वो हमारे पास हिकमत से ही जाती है। तो हर्बलिस्ट यहाँ पर मौजूद है साबिर हुसैन साबिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम बड़े एहतराम से लूँगी साबिर साहब, यकीन करें मेरे ससुर का नाम है। अच्छा प्रोग्राम जो है ना है हेल्थ का, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कहते हैं कि ये लाफिंग थेरेपी बड़ी ज़बरदस्त होती है, लेकिन रिस्पेक्ट से इसको आप उसमें मत लें। वो यानी कि सामने वाला अगर आप बुरा मना रहे हो तो फिर मत कीजिए मजाक, और अगर आप उसमें खुद भी इन्वॉल्व हैं तो फिर वो बड़े मज़े की हो जाती है, और इससे हमारे जो है ना मसल्स बड़े एक्टिव हो जाते हैं मुस्कुराने से। अच्छा जी, सबसे पहले क्योंकि वी आर डिस्कसिंग अबाउट रेलिवेंट टू कैल्शियम डेफिशिएंसी, किस किस वजह से होती है और ये कितनी ज़रूरी है। सबसे पहले मैं चिश्ती साहब की तरफ चलती हूँ। सर इसकी डिफ़ाइन क्या कर सकते हैं? व्हाट टू यू? जी, आपने अपने इनिशियल में या स्टार्टिंग में या इंट्रो में कैल्शियम से मुताल्लिक जो समरी है वो कमोबेश दे दी है ठीक है कि कैल्शियम अगर कम हो तो क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है वो आ सकती हैं। कैल्शियम हमारे जिस्म का, बिल्कुल सही कहा आपने कि स्केलेटन हमारा जो है वो स्ट्रक्चर ही कैल्शियम से है। यानी हमारे जिस्म के अगर 2 पार्ट किए जाएं और एक का नाम हड्डियां और दूसरे का नाम गोश्त रख दिया जाए या मसल्स और बोन रखा जाए, तो बोनी स्ट्रक्चर जितना है हमारा वो सारे का सारा जो है कैल्शियम से कंपोज्ड है। लेकिन मसल्स को भी कैल्शियम की नीड होती है। ओके ये ज़रूर है कि 99% जो है वो स्ट्रक्चर बोन्स का कैल्शियम से है, लेकिन मसल्स को जो 1% चाहिए वो उसमें भी अगर डेफिशिएंसी आ जाए, कमी आ जाए, तो उसके रिज़ल्ट ये होता है कि मसल्स वीक पड़ना शुरू हो जाएंगे। और मसल्स वीक होने का आप मतलब ये है कि आपका जो हार्ट है वो भी मसल है, ओके आपके लंग्स वो भी मसल हैं, आपकी किडनीज वो भी मसल्स हैं। यानी वाइटल ऑर्गन्स जितने हैं
वो सारे मसल्स हैं। अब अगर मसल्स में वीकनेस आना शुरू हो गई तो इसका मतलब यह है कि बॉडी जो फिज़िकल फंक्शन करती है, नॉर्मल फंक्शन करती है, वो सारे का सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। उसके डिस्टर्ब होने की जो आइडेंटिफिकेशन लोगों के सामने आएगी या खुद पेशेंट के सामने आएगी वो ये कि उसे कोई डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो मेंटली भी डिस्टर्ब हो जाएगा, उसकी मेमोरी जो है वो वीक होना शुरू हो जाएगी। उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज़ जाहिर होगी वो ये कि लिथार्जिक वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, डलनेस आ जाएगी, वो तो यही चाहेगा कि बस पढ़ा रहा हूँ। आजकल मोबाइल ने सहूलत दे दी है, बस उसने एक ही काम करना है, पढ़ा रहे और मोबाइल जो है वो देखता रहे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात होगी वो ये कि जब आपके मसल्स को वीकनेस फील हो रही है और आप सपोर्ट नहीं दे रहे, आप डाइट ऐसी नहीं ले रहे कि जिसमें कैल्शियम वाफर मिकदार में मौजूद है, तो बॉडी क्या करेगी, आपकी बोन्स से जो है वो कैल्शियम लेना शुरू कर देगी। अब उसकी समरी या उसका रिजल्ट जो है वो क्या निकलेगा कि जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगी, बोन्स जो है वो वीक होना शुरू हो जाएंगी। हड्डियां कमज़ोर होकर इतनी कमज़ोर भी हो जाती हैं कि महज आप चेयर से नीचे गिरे और हड्डी भी गिर चुकी होगी, यानी ब्रेक कर जाती है। अच्छा, ब्रेक की तरफ सर इजाज़त है, वो ब्रेक की तरफ जाना, फिर हम आपके पास दोबारा आते हैं। जिस तरह इन्होंने कहा कि हड्डियाँ ऐसे हो जाती हैं, यकीन करें हमारे बोन्स के अंदर बोन मैरो आपने सुना होगा, ये बड़ा ही कीमती है। सेकेंडली अगर आप देखें तो आपके नीज जो घुटने हैं ना, इनमें अगर आपको पेन हो रहा है तो इसका मतलब है कि ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ जा रहा है। तो ये जैसे हड्डियों का बुरबुरा होना, ये कुछ, तो ये जो एक लिक्विड हमारे अंदर मौजूद है जिसे हम गूदा कहते हैं, तो ये बड़ा कीमती होता है, जिसको अगर हम और एनिमल का खाएं तो चूस के खाते हैं, लाइक आपने देखो पाए खाते हैं जो, तो हमारी बॉडी के अंदर भी ये जो बड़ा इम्पोर्टेंट किरदार निभाती हैं चीज़ें, वो अभी आहिस्ता आहिस्ता मैं कहूँगी मेरी भी इस्लाह कर दीजिएगा अगर कुछ मैं गलत कह दूँ। तो यहाँ छोटी सी एक लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। आज का टॉपिक है कैल्शियम डेफिशिएंसी, जो ऑफ कोर्स मेरे मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। वन बाय वन हम कोशिश करेंगे आप तक ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी नॉलेज पहुँचा सकें। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है उमर जमान साहब। उमर साहब, क्या कहते हैं कैल्शियम डेफिशिएंसी, जैसे हम अपने अपने अंदाज में ब्रीफ करें ताकि आप तक बात पहुँचे, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैम, सबसे पहले आपका शुक्रिया। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बात की मस्कुलर बॉन्स की, मैं ऐड करना चाहूँगा कि हमारे पास नैरोपैथी भी एक सेगमेंट है, नर्व पेन जिसको कहा जाता है। हमारे पास बुज़ुर्ग ख़वातीन आती है और मर्द आते हैं, वो अक्सर हमें कहते हैं कि हमें पेन होता है। सो सबसे पहली चीज़ ये कि आइडेंटिफिकेशन, कि हम डिज़ीज़ को आइडेंटिफाई करें कि आया ये मस्कुलर पेन है या ये नैरो पेन है। अगर हम एक बीमारी को गलत तरीके से डायग्नोस करेंगे तो डेफिनेटली वो जो मेडिसिन है वो सही तरीके से वर्क नहीं कर पाएगी। सो अगर कोई पेशेंट है, उनको अगर नैरो पेन की मेडिसिन चाहिए, सो डेफिनेटली हमें उसको नर्व पेन के मेडिसिन देनी चाहिए, ना कि उसको मस्कुलर पेन के मेडिसिन दें। अच्छा, मस्कुलर और नैरो पेन जी डिफरेंट। जी, एक का ताल्लुक है हमारे नस के साथ, ठीक है, जिसको हम नैरो, जो दिमाग, जब अक्सर हमारी ना फिंगर की, हम कहते पता नहीं क्या होता है वो मुझे क्लियर, वो खुद ब खुद उंगली यूं हो जाती है, घूम जाती है जी, वो नस चढ़ जाती है, क्या जी जी बिल्कुल। यानी मस्कुलर पेन जो है वो बजायर टच करने से भी फील होता है, लेकिन जो नैरो पेन होता है वो अंदर से ही वो बहुत डेंजरस होता है। उसका पता नहीं चलता। अच्छा, वो आपके इख्तियार में नहीं होता, वो आपके इख्तियार में, वो खुद ब खुद, अगर आप उस पर कोई मतलब आप इन्वॉल्व नहीं होते, वो खुद ब खुद आपको पेन भी कर होता है। अच्छा, वो खुद ब खुद रिलीव भी हो जाता है, 10 सेकंड 20 सेकंड लेता है, वो रिलीव हो जाता है। अच्छा, मस्कुलर में हमारे मसल्स इन्वॉल्व होते हैं जी, जैसे गोश्त के जी, और एक बोन पेन है और एक मस्कुलर पेन, ठीक है, और एक नर्व पेन भी है।
ओह, जिसको समझने की ज़रूरत है। अगर है। हमारे सीनियर डॉक्टर इस पर रोशनी डालेंगे तो इंशाल्लाह। चलें हम आज चलते हैं सीनियर हमारे साथ हैं डॉक्टर खालिद। डॉक्टर, कैल्शियम डेफिशिएंसी की बात हो रही है तो क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जिसकी वजह से हमें जैसे चिश्ती साहब ने कहा कि लागरपन होता है, निडालपन होता है, कितनी क्वांटिटी में ज़रूरत होती है और कब से हमें कैल्शियम शुरू कर दें? वैसे तो अल्लाह पाक ने, हम कहते हैं ना, बच्चे को पैदा किया लेकिन उसकी खुराक पहले बनाई दूध की सूरत में। तो आप क्या कहते हैं कि हमें बच्चों को कितना चाहिए और ये प्रॉब्लम क्या है? देखिए, हमारे दोनों डॉक्टर ने, डॉक्टर शफीक जी से डॉक्टर उमर जमान ने तो बता दी सारी चीज़ें, लेकिन उसको मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए, मज़ीद समझाने के लिए, ईजी टू गेट करने के लिए पहले तो हमें ये समझे कि कैल्शियम है क्या। ओके। कैल्शियम एक ऐसा मिनरल है जो बॉडी के अंदर ऐसे काम करता है जैसे गाड़ी में पेट्रोल जो है वो ऐसे है, ये काम है, जैसे ब्लड है वो पेट्रोल है, ठीक है, और इंजन ऑयल जो है वो कैल्शियम है। ओके, सिंपल उसको रहे, ठीक है। पेट्रोल है लेकिन इंजन ऑयल जो है आवाज़ कैसे करी गाड़ी। इंजन ऑयल डाल दिया आपने तो वो लुब्रिकेट हो गई, तो लुब्रिकेट होने से आप बिल्कुल कंफर्टेबल और कामली गाड़ी चल रही है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब ये हमें कैल्शियम जो है कहाँ से इनटेक करना है? हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, खुराक में ख़ास तौर पे। अच्छा, कैल्शियम और विटामिन डी दोनों डिफरेंट चीज़ हैं। कैल्शियम हमें हर खुराक के अंदर मिल जाए, हर चीज़ के अंदर, आप नट्स में, खुराक है, गोश्त है, हर किसी मिल जाए। लेकिन जैसे डॉक्टर उमर जमान ने बहुत अच्छी बात की कि इसको हम डायग्नोज कैसे करेंगे कि आइए कैल्शियम का पेन है या नर्व पेन है या मसल्स पेन है। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है, पेशेंट आया हमारे पास और उसने कहा कि डॉक्टर साहब मेरे पूरे जिस्म में दर्द है, भाई कैल्शियम की कोई टैबलेट मैं आपको लिख देता हूँ, वो इस्तेमाल करें, जबकि वो कैल्शियम डिफिशिएंसी का पेशेंट नहीं है, हाइपर उसका कैल्शियम उसका है कि कैल्शियम की मकदार बढ़ी हुई है, और उसके अफेक्ट क्या हो रहा है बॉडी में कि उसकी किडनी भी डैमेज हो रही है, उसके दूसरी चीज़ें भी डैमेज हो रही हैं। तो आपने मज़ीद कैल्शियम दे के उसका काम ख़राब कर दिया कि डायग्नोज से पहले कह रहे कि आर्थोप्रोसिस में जा रहा है, आर्थोसोराइसिस में है या आर्थो की कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो इस तरह से डायग्नोज करने के बाद उसको मेडिकेशन करेंगे तो फिर वो जाके नॉर्मल होता है। हमारे यहाँ ब्लाइंड प्रिस्क्रिप्शन है, ब्लाइंड प्रिस्क्रिप्शन है कि हमने जो ना फ़ौरन उसको प्रिस्क्राइब कर दिया कैल्शियम इस्तेमाल करो। सिर्फ दूध पी लेने से बॉडी में कैल्शियम इंटेक नहीं हो रहा। अच्छा, बस उसको कैल्शियम को ऑब्जर्व करने के लिए विटामिन डी का होना ज़रूरी है। ओके। इसलिए जो माएँ जो है टेट्रा पैक जो दे रही हैं उसमें ये देखें कैल्शियम प्लस विटामिन डी। अच्छा, विटामिन डी जो है वो कहाँ से आप लेंगे? विटामिन डी किसी भी ग़िज़ा के अंदर नहीं है। ओके। विटामिन डी किसी ग़िज़ा में नहीं है, सूरज में मौजूद है। सूरज में है, नेचुरल है। अच्छा, अब सूरज में मौजूद है, कहाँ से कितनी मकदार में? जैसे ठंडे ममालिक में कैल्शियम वो विटामिन डी वो सन लाइट से इतना नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ माशाल्लाह अल्लाह ने इतना ज़बरदस्त, आज 5 बजे तक सूरज हटता ही नहीं है, वो कहता है जितनी लेनी है विटामिन डी ले लो। आज भी हम आ रहे हैं तो हमने पता नहीं कितने जो ना वो जो है विटामिन डी लिया है। मैं और डॉक्टर साहब भी आ रहे थे तो पता नहीं हमारे पास क्वांटिटी बढ़ गई होगी तो एक काम करें ना, ट्रांसफर कर ले। अब मजीद अल्लाह माफ़ करे, कराची में इतनी हमारे वाकई में सिंध में बहुत गर्मी होती है हिद्दत वाली, लेकिन वो तो अर्ली इन द मॉर्निंग की जो रेज है वो हाँ, ये भी है। हम दिन के दोपहर को 4 बजे उठ रहे हैं और उसके लिए क्या वो तो विटामिन डी नहीं है, फर्स्ट जो सूरज की रोशनी वो है। जब वो होगी तो कैल्शियम आपकी बॉडी में ऑब्जर्व होगा, विटामिन डी और कैल्शियम दोनों। गुड। अच्छा, चलें आगे चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिर हुसैन। साबिर साहब हर्बलिस्ट हैं, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से कैल्शियम को हम कैसे देखते हैं? जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का, विनिस टीवी का, कि वो इतने मुफीद प्रोग्राम जो है आवाम की आगाही के लिए, सेहत से मुताल्लिक, इल्म से मुताल्लिक, और जैसे कि आपने इंट्रो में भी कहा कि जो है असल जो आदमी होता है, नस्ली आदमी होता है, वो आसानियाँ बांटता है, और जो कम नस्ल होता है वो परेशानियाँ बांटता है। तो आसानियाँ बांटिए, आसानियाँ बांटने वाले बन जाइए। अच्छा, जहाँ तक आज के प्रोग्राम का जो ताल्लुक़ है वो कैल्शियम के बारे में, एक्सिस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, हर चीज़ की ज़्यादती बुरी है। तो कैल्शियम कितना लेना है, किन किन चीज़ों से लेना है, ये पता होना चाहिए। आगाही बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि कैल्शियम जैसे दूध में, अब एक मुतवाज़िन ग़िज़ा बहुत ज़रूरी है। अब दूध में कैल्शियम है
विटामिन हैं उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर आयरन नहीं है। ओह अब हम सब्जियां फ्रूट लेते हैं, उनमें मिनरल्स हैं, मादनियात हैं, लेकिन उसमें कैल्शियम नहीं है। प्रोटीन नहीं है, उसके अंदर प्रोटीन नहीं ठीक है। है। अब हम गोश्त लेते हैं, गोश्त के अंदर विटामिन भी है, मादनियात भी हैं, लेकिन उसके अंदर देखो अल्लाह आयरन ने नहीं। अल्लाह ने यानी एक मुतवाज़न ग़िज़ा हमारे लिए बहुत ज़रूरी सब है। चीज़ें जरूर, उसके बगैर जो है वो हम बिल्कुल जैसे दालें लाइफ- खाते हैं, लोबिया, बिल्कुल दालें भी चना। हैं, लोबिया, चना है। बिल्कुल बेसन जिससे बनता है। उसके लिए पालक है। अब हम बच्चों को हमने आदत अपनी सारी ख़राब कर दी हैं, ग़िज़ाई आदत जो है शुरू से, जैसे आपने कहा कि बच्चों की आदत सब कुछ खाने की डालनी है आपने, सब्जियां भी खानी है, दालें भी खानी बिल्कुल है, सही। मछली भी खानी है, गोश्त बिल्कुल भी सही, खाना बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल ये सब चीजें अब जरूरत वो तो गोश्त के अलावा नहीं खाते, नहीं ये बच्चा तो हमारा नहीं खाता। अरे भाई पकाएंगे तो ये खाएंगे। जुमला बड़ा उनके सामने ही बोला जाता जी है जी, कि वो हमारा बस बच्चा ज़हन ये बन नहीं गया खाता। उनका, हाँ। ये बच्चे नहीं खाते हैं जी। उनके यहाँ ये पसंद नहीं करते बस। अच्छा एक तो दूसरे के कहते हैं ना, कभी कभी भरम के चक्कर में फंस जाता है, और वो दूसरे पे इंप्रेशन डालने के, मेरे पास इतना पैसे, ये तो बस ऑर्डर कर लेता हूँ, वो वाले मंगवा ले। ये नहीं पता आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। जी हाँ, एक ही किस्म की खुराक खाने से जो है ना वो जिस्म में डेफिशिएंसी पैदा हो जाती है। बिल्कुल सही कहा। और दुनिया के जितने भी माहिरीन हैं वो इस कोई ऐसी खुराक ईजाद नहीं कर सकें जो एक ही खुराक हो, जो जिसके खाने से सारे विटामिन, सारे मिनरल्स Possible ही वगैरह नहीं। आपको मिल जाए। तो वो आपको मुख्तलिफ और किस्म की जो है चीज़ें अपनी खुराक में मुतवाज़िन ग़िज़ा बना के, एक बैलेंस डाइट बना के हमें चलना पड़ेगा। और बच्चों की भी ग़िज़ाई आदत शुरू से ही आपको शुरू करनी है। उनको सब्ज़ी का भी आदत बनाना है, उसको दालों की भी आदत बनानी है, आपने गोश्त की भी आदत बनानी है, मछली की भी आदत बनानी है। कोई मछली नहीं खाता है, कोई सब्ज़ी नहीं खाता है, कोई गोश्त नहीं खाता, कोई दालें, ये सब चीज़ें मिलके कैल्शियम, विटामिन, ये सारी चीज़ें बनाती हैं, मुख्तलिफ किस्म की बिल्कुल ये हर चीज़ आपने में जो मौजूद ये जो है। इन्होंने बात की ना, मुझे एक बात जो है इतनी, जब से मैं मतलब इस बड़ी स्टूडियो में आई हूँ तो मेरा किचन का सेगमेंट हो रहा है। अच्छा किचन में भी पता है हमारी पूरी कोशिश होती है, जब हम कुछ क्रिएट करते हैं ना, मैं कहती हूँ यार कुछ वेजिटेबल से बनाओ। तो हमारी बड़ी अच्छी शेफ अजी हैं, उन्होंने एक बार ना लौकी के कबाब बनाए, यानी कि, और यकीन करो खाने के बाद एवरीबडी से यार कितने मज़े के हैं, इतने अच्छे कबाब उन्होंने बनाए। तो ये एक बड़ी, और लौकी के छिलकों के साथ चने की दाल से भी कबाब बनते, मेरी भाभी ने बनाए, और आप यकीन करें इतना टेस्टफुल थे। केले से भी, कच्चे केले से भी बनते हैं, बड़े उम्दा। ये इनसे बनवाऊंगे, अब लेते हैं ब्रेक, अब हो गया काम तमाम। इन्होंने कच्चे केले के कबाब बनाने हैं, अब मैंने देखना वो कैसे बनेंगे। आजकल बड़ा प्रिजर्व चीज़ें, वो कहते हैं फ्रूट्स को ड्राई करके यूज़ किया जा रहा है कि अवेलेबल हो, जैसे केले के चिप्स भी बनाए जा रहे हैं। भाई ये यूनिक है। लेट्स सी नाज़िया लेंगे कि ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रंग। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रंग। डॉक्टर सुमेरा को वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद नाज़रीन। हमने कहा चलो ज़रा गरम गरम अनवर भाई चाय लेकर आ गए तो पी लीजिए। अनवर भाई बहुत शुक्रिया, आज मज़ा आ रहा है, वरना चाय कभी कभी ठंडी हो जाती फिर मज़ा नहीं आता। मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया करती हूँ। हेल्थ सेगमेंट है, कैल्शियम डेफिशिएंसी, मुस्कुराते रहें, छोटी छोटी बातें दिल पे मत लगाया करें। लेट्स सी आगे चलते हैं। हमारे साथ ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती हैं, क्या इसका इफ़ेक्ट हमारी कैल्शियम के ऊपर पड़ता है, हमारी बोन्स? ख़वातीन, क्योंकि अल्लाह पाक ने औरत में ऐसी सलाई दी है, अल्लाह ने उसका एजाज़ दिया कि माँ, कहते हैं माँ कदमों के तले जन्नत होती है, माँ के कदमों तले, तो अल्लाह ने उसको एक जान में से जान निकालते हैं वो अल्लाह पाक ने। देखिए ये बस खुदा के काम में क्या कह सकते हैं कि उसमें से एक जान निकलती है, तो उसके अंदर फिर कमियाँ क्या वाक़ हो जाती हैं। अगर वो औरत लापरवाही करेगी तो उसकी आगे मज़ीद उसको प्रोसीजर जो है ना, एक और बच्चे का या आगे वक्त गुजारना उसके लिए मुश्किल होगा। ख़वातीन में कैल्शियम डेफिशिएंसी एज़ कम्पेयर टू मर्द हज़रात के आई थिंक सो ज़्यादा होती है। मज़ीद इसको क्लियर करने के लिए मेरे साथ होम्योपैथिक डॉक्टर सुमेरा अल्ताफ़ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? डॉक्टर साहब इस चीज़ को ज़रा सा क्लियर कीजिएगा कि एज़ कम्पेयर टू औरत आफ्टर प्रेगनेंसी या बिफोर, कैल्शियम ज़्यादा ज़रूरत होती है क्या मर्दों को ज़्यादा ज़रूरत होती है? ओवर टू यू। देखिए आपने बहुत अच्छी बात की कि यूजुअली ऐसा होता है, और बिल्कुल ऐसा ही होता है कि फ़ीमेल्स में कैल्शियम की डेफिशिएंसी ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें
अगर मैं अपनी इसकी बात करूं कि जब मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और मैंने बहुत ज़्यादा इस पर काम किया। एटलीस्ट 4 ईयर्स तक मैंने काम किया, जो कि कैल्शियम अवेयरनेस प्रोग्राम था और उस पर हमने काम किया। तो हमारा जो काम होता था वो ये होता था कि हम डिफरेंट एरियाज़ में, कराची के डिफरेंट एरियाज़ में, वो पोश एरियाज़ भी हैं, वो ऐसे एरियाज़ भी हैं जहाँ पर हेल्थ की इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। तो हम वहाँ पर फ्री मेडिकल टेस्ट दे रहे होते थे, यानी BMD के टेस्ट, BMI के टेस्ट, वो फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि आज भी अगर हम चेक करें तो 3000, 4000, इवन अगर अच्छे लैब्स की बात करें तो 6000 भी उसके चार्जेस हैं, जो कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते थे। और उसमें हम देखते थे कि ज़्यादातर 80% जो पेशेंट्स आती थी या फीमेल्स आती थी, तो उनमें ये होता था कि उनको ऑस्टियोपोरोसिस अगर ना भी हो तो ऑस्टियोपेनिया ज़रूर होता था, यानी कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी उनकी स्टार्ट हो चुकी होती थी। इवन अगर मैं बात करूँ ख़वातीन की तो छोड़े, जो छोटी लड़कियाँ होती थी लाइक 16 ईयर्स की या टीनेजर्स जो होती थी, उनमें भी ये चीज़ स्टार्ट हो चुकी होती थी। सो अगर हम मेल्स की बात करें तो वो इस हवाले से ब्लेस्ड होते हैं कि उनकी जो है वो डिप्लीशन इतनी ज़्यादा तेज़ी से नहीं होती या इतनी जल्दी नहीं होती है। और प्लस उनकी जो फीमेल्स की बात करें अगर, तो प्रेगनेंसी में, और क्योंकि डेवलपमेंट जो होती है बेबी की या फीटस की, तो उसमें ये होता है कि अगर आप मेल नरिश्ड हैं तो आपका बेबी, उसको नहीं पता कि यानी आप प्रॉपरली खा रहे हैं या नहीं खा रही, तो वो उसकी न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो पूरी होंगी, चाहे आप वो आपके बोन से ले, आपके ब्लड से, तो उसकी खुराक पूरी हो रही होती है। लेकिन अगर आप सही तरह से डाइट नहीं लेंगे तो आपके बोन्स, आपके मसल्स वीक होंगे, तभी उसकी डेवलपमेंट होगी। ठीक है, सो ये प्रॉब्लम आती है और अक्सर ख़वातीन को पता नहीं होता। दूसरी बात ये होती है ख़वातीन की कि वो सब कुछ कर रही होती है, घर के भी काम कर रही होती है, अगर वो बाहर काम नहीं भी कर रही होती तो उनकी ज़िंदगी का मकसद होता है कि बच्चों की, यानी बच्चों को उठाना है, स्कूल भेजना है, नाश्ता देना, यानी हर कुछ वो सोच रही होती हैं, अपने पेरेंट्स के बारे में भी सोच रही होती हैं, कर रही होती हैं, हस्बैंड के बारे में भी कर रही। तो अगर बात आती है जब अपनी, तो बहुत लापरवाही होती है। दूसरा, एक तो अवेयरनेस नहीं है, दूसरा वो अपने ऊपर टाइम नहीं देना चाहती हैं, थकन सारी जो है ना अपने बारी में ही आती है उनको। सो इसकी वजह से हम जब देखते हैं, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ऑस्ट्रोपेनिया, अगर हम इसके रेशो की बात करें तो 30 to 60% इसमें हम देखते हैं कि पाकिस्तान में इतने अफेक्टेड, यानी हमारी जो जनरेशन है या फीमेल्स हैं वो मौजूद हैं इस प्रॉब्लम में। और अगर मेल की बात करें तो 29%, 27% ये रेशो है। फिक्स, एग्जैक्ट फिक्स नहीं है, लेकिन कैल्शियम चूस लिया इन मर्दों ने। चूसा नहीं है, बात ये है कि वो चूसते नहीं, खुशक कर दिया मेरा। मैं सोचो में पड़ गई, सुमेरा मुस्तकिल हिट करी, और तो मैं ये बोलते, मैंने कहा वाकई में नहीं, यानी कि एक औरत कितने किरदार निभा रही है, बच्चों का, फिर बच्चों का ख्याल करना, एज अ चौकीदार, एज अ शेफ, एज अ दोबन, पता नहीं क्या वो सारी टेंशन। वर्किंग लेडीज भी होती हैं, तो जो लोग जो बाहर भी काम कर रही होती हैं, घर को भी संभाल रही होती हैं, तो जो एक फैक्ट है उसकी तो मैं बात करूंगी कि ये अफेक्ट हो रही हैं हमारी ख़वातीन। लेकिन क्योंकि मैंने 4 साल की जर्नी को देखा, जब हम एक मंथ में कैंप करते थे तो दूसरे मंथ हम एग्जैक्ट डेट पे दोबारा कैंप करते थे। प्रैक्टिकल आपने किया ना, तो आप उसके ज़्यादा एक्सपीरियंस। तो हम देखते थे कि एक मंथ में जो हमने मेडिकेशन इनको बताई, हमारा ज़्यादा फोकस होता था कि इनकी डाइट चेंज करनी है, लाइफस्टाइल पे काम करवाना है, और फिर उसके बाद सप्लीमेंट्स जिसकी ज़रूरत जितनी होगी उसके अकॉर्डिंग डोजेस बता दी जाएंगी और प्रोवाइड की जाएंगी। मेडिसिन हम प्रोवाइड भी करते थे। तो ये होता था फिर कि एक मंथ में जो ऑस्ट्रोपेनिया के पेशेंट्स होते थे या होती थी, वो एक मंथ में रिवर्स हो जाती थी, कैल्शियम उनका लेवल मेंटेन हो जाता था। तो ये जो ख़वातीन सुन रही हैं और परेशान हो रही हैं कि हम तो कमज़ोर हो गए हैं, हमने तो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी, अगर कोई ऐसा सोचता भी है तो ये ऐसा नहीं है कि रिवर्सिबल नहीं है, ये चीज़ आपको हेल्थ कंडीशन में लेकर आ सकती है। बस आपको फोकस होना है और आपको डेडिकेटिवली अपनी हेल्थ पर काम करना है। वो मेल हजरात जिनको यानी बोन की इंजरी हो जाती है, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि जब एक्सीडेंट्स होते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि वहीं पड़े रह जाते हैं, हड्डी उनकी टूट जाती है, फ्रैक्चर इजीली हो जाता है। कुछ ऐसे होते हैं माशाल्लाह मर्द हजरात जो कि गिरते हैं, फिर उठते हैं, कपड़े झाड़ते हैं, उठ के चले जाते हैं। रीज़न क्या होती है? रीज़न ये होती है कि उनकी जो अंदर इंटरनल बॉडी है, वो एक किसी की अगर स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होगी तो यानी अगर उसकी बोन्स कमज़ोर हैं तो ऑब्वियसली कोई भी हिट करेगा, ज़रा सी भी हिट होगी तो वह फ्रैक्चर की तरफ चला जाएगा। तो हमारा मेन मकसद ये है कि हमें कंसंट्रेट करनी चाहिए इस चीज़ पर, कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है कि हमारी डाइट अच्छी हो
फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत मैटर करती हैं, इसको जो लोग इग्नोर करते हैं वो बहुत इसका लॉस उठाते हैं। फिजिकल एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम अगर बात करें ऐसे एरियाज़ की लाइक DHA है या दूसरे एरियाज़ हैं जो पोश एरियाज़ हैं जो अपनी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा फोकस तवज्जो होकर देते काम हैं। करते ठीक है, हैं, ठीक तो वो फिजिकली एक्टिव भी होते हैं। मैंने ऐसे ऐसे पेशेंट्स देखे हैं, ऐसे ऐसे लोगों को डील किया। 109 ईयर्स की खातून आई थी और बहन बस कर जाए इतनी अभी भी सही माशाल्लाह, बात है, अल्लाह शरीफ ने जिंदगी कि- लंबी करे। बट 10 कब्रों के बाद 10 मर्दों एक औरत मरेगी, खातून वो भी नहीं, फीमेल्स भी हमारे पास वो ऐसे भी आते हैं और कुछ- उनका कैल्शियम लेवल बहुत अच्छा, जवानों से अच्छा कैल्शियम लेवल। हाँ। सो वो फुटबॉल भी खेलते हैं, वो यानी एक्टिविटीज भी करते हैं और अपनी डाइट बहुत अच्छी लेते हैं। जिनकी डाइट अच्छी होती थी उनको कैल्शियम की किसी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ती वाओ। थी। सो आप नो मैटर कि आपकी एज क्या है, अगर आप अपना ख्याल सुनैना, रखते हैं। अगर देखें जहन में हम लोग जैसे ना, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा पालक और ये वो कभी कभी इतना लोग खाने के ऊपर इतना नहीं टाइम होता, यानी तो फिर हम सब्स्टिट्यूट में क्या खा सकते हैं? कोई कैप्सूल, जैसे मुझे किसी डॉक्टर ने लिख दी जी कैप्सूल खा लें, तो आप वो, वैसे तो मैं रेक्सरूबिया तो लेती हूँ, आप क्या सजेस्ट करती हैं? मैं देखें यही कहना चाहूँगी कि अगर आप ये समझते हैं कि अच्छी डाइट नहीं लेंगे कोई जादुई गोली आएगी और मैं बिल्कुल मिरेकलसली मुझे वो कर देगी, यानी सुपर मैन बना देगी, ऐसा नहीं होता। आपको अपनी डाइट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। एटलीस्ट आप बहुत अच्छा नहीं कर सकते तो उसके साथ बुरा भी मत करें, क्योंकि आपकी ये बॉडी है वो जो कबर तक आपके साथ रहने वाली है। बिल्कुल ऐसे तो उसके साथ थोड़ी सी लॉयल्टी गिन-गिन के दिखाने की बदले ज़रूरत लेगी, है। कसम खुदा की जो जो हमने उसके साथ किए। ब्यूटिशियन के ऐसा पास ही है। गए, मुंह पे रगड़ा लगाया, ऐसा भी है ना, यही हाँ। बोलेंगे ना, तो वो तो छोड़ेगी नहीं फिर, तो हमारे बिल्कुल साथ ऐसा ही है। और अगर हम बात करें फिर सप्लीमेंट्स की, वो हमारे लिए सपोर्ट का काम करती हैं और जब कोई एक्सीडेंट होता है या एक्सीडेंटल कोई इश्यूज होते हैं तो उसमें हम उसको काफ़ी सपोर्टिव पाते हैं। लाइक अगर आप रेक्सोरुबिया की भी बात करें तो सब बात कर रहे हैं कि यानी न्यूरो पेन होता है या मसल पेन होता है। बहुत सारे लोग जो डिप्रेशन का भी शिकार होते हैं वो भी रेक्सोरुबिया ले सकते हैं, जिनकी कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो रही होती है और उन्हें नहीं पता होता। तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन होती है विटामिन डी से, जैसे कि हमारे सीनियर्स ने बताया। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी अगर हो रही, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होगी तो विटामिन डी भी एब्जॉर्ब नहीं होगा। हम अभी सबसे हर्बलिस्ट से भी पूछेंगे और इनसे भी पूछेंगे कि हमें कौन कौन सी चीज़ रेगुलर एज अ विटामिन या कैल्शियम प्रोवाइडर हमारे लिए, वन बाय वन सबसे पूछते लेते हैं। यहाँ पर शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। ज़रा हम चलते हैं, हमारे साथ शफीक साहब मौजूद हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर। शफीक साहब, वन बाय वन सब ने ऑफ कोर्स ब्रीफ किया कैल्शियम की हमारी कितनी ज़रूरत होती है। ज़रा सा एक बात, मतलब ये कि हम अक्सर डिफरेंट हड्डियों की प्रॉब्लम में मुब्तला हो जाते हैं, या एक्सीडेंटल होता है, फिर हमारी रॉड भी डलती है, वो ये एक अलग मैटर है। लेकिन कैल्शियम हम सिर्फ कोई एक हमारे जहन में कुछ ये कि हमारे बॉडी में जाता है वो पूरी स्केलेटन को मिलता है, या इसके अलावा हम ये समझते हैं कि ये जो हड्डियाँ टूट जाती हैं या नीचे बैठते हैं तो उठा नहीं जाता, इसका ताल्लुक कैल्शियम से कितना है? जी, आपने जो बात की उससे पहले हमारे डॉक्टर उमर भाई ने क्वेश्चन छोड़ दिया था हम लोगों के लिए, और वो था कि न्यूरोलॉजिकल पेन। जी जी। तो न्यूरोलॉजिकल पेन को पहले समझने के लिए ये है कि नर्वस सिस्टम में, ठीक है, मस्कुलर सिस्टम में, ओके, स्केलेटन में। ओके, अच्छा, मसल्स में पेन, जो न्यूरोलॉजिकल पेन है या नर्व्स जो हैं उनमें ये है कि एक तो सेंसरी नर्व है जिसका काम है फीलिंग, ओके, और दूसरी जो है मोटर नर्व है जिसका काम है ऑर्डर देना। यानी एक चीज़ फील की और दूसरा ही लम्हे ऑर्डर आ गया। पाँव के नीचे जो है बर्फ़ का टुकड़ा आया, हमने फ़ौरन पाँव खींच लिया। क्यों खींच लिया? कि सेंसेशन ने सिग्नल दिया उसने, रिफ्लेक्सेस दिए और मोटर नर्व्स के ज़रिए वहाँ ऑर्डर पहुँच गया। और यूँ, लेकिन पैरालाइज होगा तो ऑर्डर नहीं पहुँचेगा, सेंसेशन हो सकता हो। तो जो नर्वस सिस्टम है
वो पूरी बॉडी में एक नेटवर्क है उसके अंदाज में फैला हुआ है। ठीक है। पेन की फीलिंग भी नर्व्स ने ही करनी है, चाहे वो मस्कुलर पेन है चाहे वो आपका ऑर्थो पेन है, यानी स्केलेटन से रिलेटेड है या बोन से रिलेटेड है। लेकिन अगर डायरेक्ट नर्व इन्वॉल्व हो गई है तो समझ लीजिए कि पेन की जो सिवियरिटी है वो बहुत ज़्यादा होगी। मिसाल के तौर पे टिथ में जब दांत में बहुत नीचे तक दांत जो है वो डिके कर जाता है और टूट जाता है तो फिर नर्व्स डायरेक्ट ओपन हो जाती हैं। अब जो पेन होता है वो अनबेयरेबल होता है। ठीक है। तो यूँ मतलब पेन की नेचर कोई भी है लेकिन उसको फील करना है नर्वस सिस्टम में। ठीक है। फिर आपने एक बात कही कि स्पाइनल कॉर्ड, आपने बोन मैरो का जिक्र किया। बोन मैरो का डायरेक्ट रिलेशन है आपकी बैकबोन से। बैकबोन के अंदर जो गूदा है उसे बोन मैरो नाम देते हैं, हराम मग्ज नाम देते हैं। लेकिन लफ्ज़ हड्डियों के हराम अंदर ही आपने, होता है। हाँ आपने हराम का लफ्ज़ भी आज बहुत इस्तेमाल किया। अच्छी लोगों को हाँ सही बात है, गुस्सा जो है हराम है लेकिन पीना चाहिए। हाँ गुस्सा हराम है लेकिन पीना चाहिए। तो वो बात हो रही थी कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो है वो बोन मैरो जो है वो मौजूद है और वो पूरी बॉडी को कंट्रोल भी कर रहा है, स्पेशली लोअर लिम्स को जो है कंट्रोल की मैक्सिमम जिम्मेदारी उस पर है। इसीलिए कभी कभी ये होता है कि जी वो हमारे मोरे पे मोरा चढ़ गया है। वो मोरे पे मोरा क्या चढ़ेगा, वहाँ मस्कुलर स्पाज्म हुआ, उसने मोरे को डिसऑर्डर किया और नर्व्स जो है वो दब गई और उसके इफेक्ट्स जो है वो बॉडी पर आ गए। तो इस तरीके से अब बात करते हैं कि जो हमने कैल्शियम लेना है वो कैसे लेना है। ठीक। एक तो कॉमन सी बात है कि आपने सनबाथ से लेना है या सूरज की रोशनी से लेना है। यहाँ भी ये बात क्लियर कर लें कि सूरज की रोशनी की बॉन्डिंग ये नहीं है कि आपने सुबह की सूरज की रोशनी लेनी है। सुबह की जो सूरज की रोशनी है वो इसलिए कही जाती है कि आपके स्किन के कलर को फेडअप नहीं करेगी। अदरवाइज पूरे दिन की जो सूरज की रोशनी है वो वही है, उसके अंदर वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो सुबह वाली में थी। लिहाजा दिन में भी अगर आप लेते हैं तो ले सकते हैं और उससे आपको कैल्शियम जो है, हमारा जो स्किन है ये विटामिन डी एब्जॉर्ब करता है उससे। ठीक है। सूरज से विटामिन डी जो है उसकी नीड है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए। कैल्शियम इटसेल्फ एब्जॉर्ब नहीं होगा बल्कि आपने विटामिन डी लिया, ये आपके क्या कहते हैं जीआईटी से होता हुआ या गट से होता हुआ जो है लिवर में जाएगा और लिवर में ये चेंज होगा तो अब ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब की एबिलिटी हासिल कर लेता है। ग्रेट। अब जब कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन की एबिलिटी हासिल कर ली तो कैल्शियम कहीं से भी आपको मिला हुआ है वो बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। आप जो खुराक ले रहे हैं, अच्छा सूरज की रोशनी अगर मौजूद नहीं है तो फिर बेचारे क्या करें। बिल्कुल। तो जैसे कराची में पिछले दिनों जो है हमने 2-3 हफ्ते सूरज देखा ही नहीं, बड़ा क्या आइडियल मौसम था। उसके लिए एक ख़ास लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है, मैं नहीं करूँगा उस मौसम के लिहाज से। वैसे एक बात बताएं, जो बाहर मुल्क में बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, मेरी बहन कनाडा में और एक कज़न है अमेरिका में, तो वहाँ पे ये कि सन बाथ जो लेते हैं विटामिन डी, तो अगर एक मेरे जहन में ये नहीं कोई इसको, मेरे को नेगेटिव ही नहीं, मैं बिल्कुल सीरियसली पूछ रहा हूँ कि वो लोग अपनी विटामिन डी को कहाँ से हासिल करें, क्योंकि वहाँ पर मौसम ज़्यादा मुतदिल रहता है, ठंडा रहता है, वहाँ सूरज बहुत कम निकलता है और जब निकलता है तो वो भी निकल आते हैं, तो मसला ये उनका भी गड़बड़ी है। लेकिन मुझे बताएं उससे पहले वो कैसे विटामिन डी को अपने अंदर डालते हैं। अच्छा, जो आपने क्वेश्चन किया है, मेरी बात अगर चलती रहती तो ये क्वेश्चन का आंसर उसमें आ जाता। चले अब अच्छा और ब्रीफिंग हो गई ना वो, हाँ और अच्छा हो गया कि बात यह है कि आप सिर्फ सूरज की रोशनी से ही कैल्शियम नहीं लेते हैं जी, बल्कि आप अपनी डाइट के ज़रिए भी कैल्शियम लेते हैं और उसके साथ साथ सबसे अच्छी चीज़ है एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में भी वॉक के ज़रिए भी बॉडी के अंदर कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ती भी है और अगर जो है बाहर से मौजूद है विटामिन डी भी, तो फिर अब आ जाती है बात कि हमारे पास ये सब कुछ है, कैल्शियम भी है, विटामिन डी भी है, लेकिन हमारी ट्रेडिशन क्या है, अब डॉक्टर सुमेरा की तरफ बढ़ते हैं
कि जी वो पड़ोसन ने बताया था ये कैल्शियम मैंने खाई थी, बच्चा बड़ा खूबसूरत हुआ था। बिल्कुल। अब जी वो खवातीन क्या करेंगी, वो कैल्शियम तो उन्होंने लेना ही लेना है। डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब ये कैल्शियम ले लें, तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, आप फर्स्ट टर्म में ले लीजिएगा, कोई मजायका नहीं, आपकी नीड है। ठीक है। उसने क्या करना है कि फर्स्ट टर्म को छोड़ देना है, सेकेंड और थर्ड टर्म में मतलब उसने कंटिन्यू जो है वो कैल्शियम लेते रहना है। अब रिजल्ट क्या होगा, प्रेग्नेंट लेडी थी, बच्चे को खूबसूरत बनाते बनाते बच्चे को बड़ा कर दिया। ओहो। अब प्यूबिक बोन जो है वो छोटी है, ठीक है। उसके मसल्स जो हैं वो स्टिफ हो गए हैं, कैल्शियम ज़्यादा ले लिया है। तो डॉक्टर के मज़े आ गए। डॉक्टर ने कहा जी अब तो सीजर के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और बाज़ जगह बदकिस्मती से डॉक्टर भी खिला देते हैं, पूरा टर्म खिला देते हैं। तो एक्सेसिव कैल्शियम जो है वो भी आपकी बॉडी के लिए यानी कि जरूरत से ज्यादा कैल्शियम की ज्यादती भी नुकसान करेगी। यानी ये तो वो बात थी जो लेडीज से रिलेटेड थी। कॉमनली ये है कि आपने कैल्शियम गैर ज़रूरी लेना शुरू कर दिया। किडनी बेचारे जो फिल्टर करते थे। अरे 2 कॉल लीजिए। मुनिज़ा फ्रॉम लाहौर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप सभी? मेरी प्यारी बहन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ पूछना चाह रही हैं? डॉक्टर यहाँ पर मौजूद है। जी मैंने पूछना है, मेरी ना बेटी है, वो माशाल्लाह तकरीबन 22 इयर्स की है। तो उसके ना आधे सर में ना, कान के ऊपर वाले सर में आधे में दर्द बहुत होती है। तो मुझे ये बता दें ये उसे कैल्शियम की कमी से है या बाकी? मैंने सारा उसे चेकअप करवाया है, कोई भी नहीं है उसे मसला। मुझे लग रहा है मोबाइल की आपने कमी कर दी होगी, इसलिए तो नहीं हो गया? जी मैंने कहा आपने कोई मोबाइल की कमी तो नहीं कर दी, उसको जहन में प्रेशर पड़ गया? मोबाइल तो हाथ से नहीं छीन लिया? नहीं 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 नहीं, वो जॉब करती है। आए अल्लाह। अच्छा चले ठीक है। ये पेन उनको कब से? ये तकरीबन 2-3 साल से माशाल्लाह। अभी वो पुलिस में ज्वाइन उसने किया है, लेकिन वो उसका ना सर बड़ा दर्द होता रहता है। हालांकि मैं उसे बादाम ये वो खिलाती रहती हूँ, लेकिन फिर भी वो पता नहीं क्यों ऐसे करती है। अच्छा, वो फिर भी उसको पेन रहता है। आपने कहीं किसी डॉक्टर के पास जाके मतलब चेकअप करवाया? उसका कोई कौन कौन से? सुमेरा कुछ पूछो, सुमेरा बात करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। ये बात कीजिए, डॉक्टर से बात कीजिए। प्यारी बहन हेलो। जी जी अस्सलाम वालेकुम भाई। आप डॉक्टर साहबा से बात करें, सुमेरा डॉक्टर से बात करें। जी मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपने जो टेस्ट का जिक्र किया, कौन कौन से टेस्ट आपने करवाए हैं? जी मैंने ना, वो मुझे किसी डॉक्टर ने बताया था कि इसका ना वो ब्रेन का टेस्ट करवाएं जनरल हॉस्पिटल में लाहौर में। ओके। तो मैंने वो भी करवाया है, वो क्या कहते हैं, सीटी स्कैन कहते हैं, वो भी मैंने करवाया, कान का भी मैंने करवाया था। तो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक आई है। तो फिर भी वो उसको ना पेन दर्द कहती है मेरे कान के ऊपर वाले हिस्से ना, दायां कान जो है ना उसके ऊपर वाले हिस्से में ना आधे सर में। चले मेरी बहन आप परेशान बिल्कुल नहीं हो। अभी हम आपको ब्रेक के बाद इसका जवाब देते हैं, ठीक है? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लेते हैं यहाँ पर शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है वो कैल्शियम डेफिशिएंसी पे हमने गुफ्तगू हमारे मेहमानों ने की और अभी भी चल रही है। और हमारे साथ एक कॉल पे मौजूद थी मुनिज़ा फ्रॉम लाहौर, और उन्होंने कहा मेरी बेटी जो है वो एक साइड पे उसके सर में शदीद दर्द होता है। सबसे पहले मैं सुमेरा से पूछूंगी, सुमेरा आप मेरी प्यारी बहन को क्या मशवरा देंगी? देखिए, जो इन्होंने क्वेश्चन किया है और आधे सर का जो दर्द है, इसके बारे में ये कहना चाहूँगी कि उन्होंने जो टेस्ट करवाए हैं, शी वाज नॉट क्लियर कि कौन कौन से उन्होंने टेस्ट करवाए। सीटी स्कैन का उन्होंने कहा था। जो बेसिक से टेस्ट होते हैं ना, सबसे पहले हमें बेसिक्स की तरफ जाना चाहिए, लाइक सीबीसी है, आयरन डेफिशिएंसी है, विटामिन डी लेवल्स है और बी12 की डेफिशिएंसी। इन चीज़ों की अगर डेफिशिएंसी होगी और एक फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी, अगर इनमें से कोई सी भी डेफिशिएंसी होगी तो फिर ये सिम्टम्स आएंगे, वीकनेस फील होगी, डिजीनेस और हेडेक महसूस होगा। तो ये बहुत ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ नहीं हैं। तो सबसे पहले सीटी स्कैन की तरफ जाना एक अच्छा वो नहीं होगा, बल्कि अप्रोच ये होनी चाहिए पहले बेसिक्स की तरफ देखें, देन
फिर ये जब डेफिशिएंसीज आपको रिपोर्ट में आ जाती हैं तो फिर आप इसके लिए सप्लीमेंट्स लेंगे, मेडिसिन लेंगे और ये क्योर हो जाएगा। ऐसा कोई मसला नहीं कि ये ठीक नहीं होगा, ठीक है। और अगर आधे सर का दर्द होता है और उसको रिलीफ नहीं मिल पा रहा है तो वो एहतियाती तौर पर लहनिंग की एक बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है फैपेक्स। तो लहनिंग की फैपेक्स कॉम्प्लेक्स ले सकती हैं 20 ड्रॉप्स हर खाने से पहले, लेकिन नीम गर्म पानी में लें। तो दिन में 3 मरतबा लेंगी तो काफ़ी उनको रिलीफ मिलेगा। और साथ में मैं यही सजेस्ट करूँगी कि ये जो बेसिक टेस्ट हैं ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं, ये एक दफ़ा करवा लेंगी तो आपको तसल्ली भी हो जाएगी कोई डेफिशिएंसी नहीं है। और एक ये भी बात कहना चाहूँगी कि विटामिन मोबाइल से ज़रा सा दूर रहें, वो कम लें तो और बेहतर होगा। चिश्ती साहब आप क्या कहेंगे जी? शफीक साहब, लेफ्ट साइड पे जो पेन दिया और एज दी है 22 इयर्स, जी जी, ये वो एज है और फिर वर्किंग लेडी है, मतलब जॉब कर रही है, तो इट मीन्स के वो बाहर निकलती हैं। ठीक है। तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सन स्ट्रोक हुआ हो और चूँकि उन्होंने रिपोर्ट्स ऐसी कराई हैं उनमें कुछ क्लियर नहीं आ रहा, तो सन स्ट्रोक की कोई मेडिसिन ही नहीं दी गई। पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो हमारे होम्योपैथिक में जो है 2 दवाएं बहुत आसानी से हर जगह अवेलेबल हैं। एक है स्पाइजिलिया, ये 30 में ले लें, और दूसरी है ग्लूनाइन, ये 30 में ले लें और इनका कम्बिनेशन इस्तेमाल कर लें तो बहुत आराम से उन्हें सर दर्द में आराम आ जाएगा। बच्ची अपने मिजाज से हटी हुई है और कोई बात नहीं है उसे। सिंपल अगर वो काली मिर्च सुबह निहार मुंह में रखे और उसकी स्लाइवेशन ले तो घर से ही इलाज हो जाएगा। वाह। और अगर और आसान बनाना चाहते हैं तो एक अमृत धारा के नाम से, ठीक है, ये हमदर्द का भी बनता है कुलजुम के नाम से, वो ले लें और सिंपल जिस जगह पेन हो रहा है उस जगह लुब्रिकेट कर दें बस। वाह। तो उससे भी फौरी तौर पर जो है वो आराम मिल जाएगा। ग्रेट ग्रेट। ये थोड़ा थोड़ा क्योंकि होम्योपैथिक डॉक्टर सुमेरा भी हैं और हमारे साथ शफीक साहब भी। मैं ज़रा हर्बलिस्ट की तरफ चलती हूँ और उनसे भी ज़रा लेते हैं कि हर्बल में हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं अगर ये पेन हो। ये अभी डॉक्टर चिश्ती साहब ने भी और डॉक्टर सुनारा ने भी जैसे बहुत तफसील से बता दिया। जी जी। सबसे पहले तो उसकी अलामात, असबाब और तशख़ीस देखना ज़रूरी है। ठीक है। इसके बगैर तो नहीं कोई दवा तजवीज़ की जा सकती जब तक फिज़िकली देख ना लें उसके अवामिल को, उसके हालात। चलिए आप इसका रीज़न बताएं, इससे ये क्यों हुआ है ये पेन, ऐसे कैसे हो सकता है? सन स्ट्रोक की वजह से भी हो सकता है, माइग्रेन भी हो सकता है, ये आधे सर का दर्द है, ये पानी की कमी की वजह से भी होता है। ओह जी, पानी कम पीती हैं, डिहाइड्रेशन हो गया तो उसकी वजह से भी सर में दर्द होता है। ओके। स्पेशली सेंटर ऑफ हेड। जी। अच्छा, ये जो आपने 2-3 इंडिकेशन दिए ना, ये अच्छा हुआ। इससे क्या होगा हमें, मुझे पिछले दिनों ना ये पीछे सर दर्द में हो रहा बिला वजह ना कोई, मैंने कहा यार पता नहीं क्यों। अच्छा, खुद ब खुद उठता है और मैक्सिमम 15 मिनट रहता है और उसके बाद फिर खुद ब खुद रिलीव हो जाता है, लेकिन होता बड़ा तकलीफ देता। अब नहीं हो रहा, लेकिन वो 1 हफ्ते तक मुझे तकलीफ रही और मैं काफ़ी हो रही थी। मैंने कहा पता नहीं, मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली डर के मारे कि अभी इतना तो कुछ नहीं है, हल्का फुल्का। रात में पेन होता था, शदीद पेन होता था। और ब्लड प्रेशर की भी वजूहत हो सकती है पीछे की तरफ। लेकिन मैंने शायद अपनी डाइट थोड़ी अच्छी कर दी होगी तो वो दोबारा अपना एक्टिव हो गया, ऐसा हो गया कि हम बिल्कुल मुतवाज़िन ग़िज़ा हमें लेनी चाहिए, बैलेंस डाइट जिसकी तरफ हम जाते नहीं हैं। तो बैलेंस डाइट की तरफ आएंगे तो इंशाल्लाह तमाम ज़रूरी हमें जो है विटामिन्स, मिनरल्स वगैरह मिल जाएंगे। तो उसकी तरफ हमें जाना चाहिए, अपने बच्चों को भी और हमें ख़ुद भी एक बैलेंस डाइट लें जिसमें तमाम चीज़ें शामिल हों। अच्छा, डाइट की बात कह रहे हैं आप बार बार, और ये ज़रूरी है। कैल्शियम यानी कि हड्डियाँ हमारी मजबूत होनी चाहिए ताकि हम किसी और की भी हड्डियाँ तोड़ सकें। बिल्कुल ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं, बच्चे एक्सरसाइज करें, स्कूल में बड़े बड़े गेम्स, अब तो पहले होता था साल में एक गेम्स का सिस्टम होता, अब तो रेगुलर बच्चों का कुछ ना कुछ हेल्थी एक्टिविटी, जूडो, कराटे, ताइक्वांडो और व्हाटएवर, बहुत कुछ। लेकिन एक बात बताएं कि मैंने किसी से पूछा, यार मुझे बहुत ऐसा महसूस होता, उन्होंने कहा तुम पाए का सालन खाओ, तुम शोरबे वाली चीज़ें यानी कि हड्डियों का ये वो सब ना, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करो ताकि तुम्हारे अंदर लुब्रिकेशन और हड्डियाँ मजबूत हो। तो मैं ज़रा खालिद साहब की तरफ चलती हूँ। ये
ये पाए जो हम घर में बनाते हैं वो है या फजे के पाए जरूरी है? भज्जे तो नाम है, पाए तो पाए वही होते हैं, अदनान का। पाए तो सेम होते हैं। मैं अच्छा, इस सवाल से उनके चेहरे की मुस्कुराहट उनके चेहरे की मुस्कुराहट देखा जाए। पाए कभी डॉक्टर साहब के साथ चल रहे हैं तो पाए खिलाएंगे। पाए, हाँ? चाहे वो अकेले नहीं खाना भज्जे सर? को है पाए किसी वो को- नॉर्थ कराची में ना वो जबरदस्त है। देखे ये गलत बात है, ये Promotion बहुत हो रही है। हमारा एक इधर बच्चा हुई ये गलत बात है, ये सही नहीं हुआ, ये सही नहीं। ये रहमान अक्सर ऐसे बोलता है, आज मैं आपको ये गलत बात है, ये ऐसे नहीं है। उर्दू खराब करी जाए, गलत को बोले गलत बात है। डॉक्टर साहब कौन से पाए जरा नाम तो ले, फिर आपकी तरफ आती हूँ। हाँ नॉर्थ कराची में मिलते हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं। अभी तक तो जो खाए गए हैं पाए उनमें आला पाए गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही। कसम खुदा कि आप इतने अब चले इतनी लंबी लाइन लगती है वहाँ पर। रियली? रियल अच्छा, एक मैंने वीडियो देखी थी, उसने कहा कि सुबह 3 बजे बिल्कुल 4 उसी बजे की बात हो या रही एक है। जगह नहीं, उसी वो की अलग बात है, हो वो रही रात वो अलग वाले है। अलग है। नहीं, सुबह 3 बजे फजर की नमाज के बाद तो नहीं वो खुला। पाए लगाता है और वो हाँ। खत्म भी हो जाते हैं सुबह 7-8 बजे। बिल्कुल। और कहते हैं रात को 3 बजे से लोग वहाँ पे गाड़ियों में खड़े कौन हुए सी हैं। मखलूक है जो रात हाँ, में वो सुबह में लाइन लगी होती नहीं है। यार, साहब, लोग हैं शौकीन है, कोई बहुत वजह से साहब, होगी। सुबह ही सुबह पहुंच जाते थे वहाँ। जबरदस्त। आज तक आपने एड्रेस नहीं दिया, नहीं मुझे खुद अभी तक सुना ही मैंने, मैं खुद अकेले नहीं- अकेले खाए ना? नहीं गई नहीं मैं खुद। हड्डियाँ कमजोर होंगी। बिल्कुल। चले आप बताएं, जल्दी से बताएं अच्छा, कि बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या पाए की अहमियत है कि नहीं? सबसे पहले अगर मैं खातून जो जिनकी हाँ, बीमारी थी, उनको भी है, थोड़ा सा- बिल्कुल, बिल्कुल। डॉक्टर सुबैना ने जो टेस्ट के बारे में कहा, बाकी उन्होंने जो टेस्ट वो करवाया वो अपनी जगह है। ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन इसके साथ अगर उन्होंने PNS एक्सरे करवाया हो ओके। तो सबसे बेहतर वो इसलिए है कि अगर साइनोसाइटिस की तरफ जा रही हैं, क्योंकि डॉक्टर शफीक चिश्ती की बात को फॉलो करते हुए कि अगर हीट स्ट्रोक है, ठीक है ना, तो वो साइनोसाइटिस में बहुत ज़्यादा एग्रीवेट होता है। ओके। अच्छा, फिलहाल तो दवा तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, हमारे साहिब भाई ने, जब तक कि हम डायग्नोज नहीं करें दवा तजवीज़ करना मुश्किल है। लेकिन फिर भी एक कॉमन मेडिसिन जो कॉमन जी उसना बारबेटा एक ऐसी मेडिसिन है, चाहे वो हीट स्ट्रोक के लिए इस्तेमाल हो या हेडेक के लिए इस्तेमाल हो, किसी भी ऑल काइंड ऑफ हेडेक्स के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन इसके साथ साथ लाइनिंग की जो मेडिसिन हमारी आ रही है, अच्छा, अगर इसको कोई- इस मेडिसिन को एक बार और अनाउंस कर दो। उसना बारबेटा, ठीक है। उसना बारबेटा एक ऐसी चीज़ है जो हर ऑल काइंड ऑफ हेडेक में इस्तेमाल हो, चाहे वो मिग्रेन हो, चाहे हीट स्ट्रोक हो, ठीक ऑल है। काइंड ऑफ पेन। वाह, लाइनिंग की जो मेडिसिन है अपनी, जो डॉक्टर साहब ने बताई, वो भी बहुत ज़बरदस्त है, उसको इस्तेमाल। लेकिन रेक्सरूट पैपेक्स Apex अच्छा, जो है ना, Apex। उसके अंदर भी कॉम्बिनेशन के ना उसमें बारबेटा मौजूद है। जी। तो 3-4 कॉम्बिनेशन हैं, तो मिला के एक कॉम्बिनेशन बना अच्छा, दिया। वो कतरे 2 बिल्कुल, घूंट पानी में बिल्कुल। वेरी वंडर। और मींस कि आपको इतनी जल्दी रिलीफ मिलता है कि आप भूल जाते हैं कि मेरे पेन भी हो रहा था सर में। वाह, यानी कि 2 घूंट पानी में 2 घूंट 5-6 कतरे, 10-15 कतरे 10-15 कतरे, और उसको आप लेंगे दिन में 3 बार भी ले लें 3 तो से 4 दफा ले गुड हो लें, गया। डिपेंड ऑन योर हेडेक। तो आपके सर का दर्द जो है रिलीफ बेहतरीन क्विकली। होगा। अब अगर राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, उस कॉम्बिनेशन के अंदर ऑल काइंड ऑफ मेडिसिन, जो अगर राइट पे है तो सिंगोनिया, अगर लेफ्ट पे है तो स्पाइजेलिया, सेंटर में तो सल्फर है, और बाकी वो कॉम्बिनेशन उसके अंदर मौजूद है। और पानी ज़्यादा पिए, क्योंकि पानी की, जैसे कि इन्होंने भी बताया साबिर साहब ने, कि पानी की जब हम कम पीते हैं तब भी सर में दर्द होता है, और जब हम खाना टाइम पे नहीं लेते हैं ओह, तब भी सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ओके ओके। अच्छा डॉक्टर अब साहब, आते इसको हैं- मजीद अब पाए के ऊपर आए, इससे पाए पहले की ब्रेक तरफ की तरफ हम चले अच्छा, जाए। कैल्शियम के लिए जो है, कैल्शियम हमें इंटेक करने के लिए, जैसे डॉक्टर शफीक चिश्ती ने कहा कि जो सनलाइट है, सूरज की रोशनी है, वो आप किसी वक्त मिले, बिल्कुल सही है, लेकिन डिपेंड करता है आपकी एज पे। अच्छा, जितनी आपकी एज बड़ी है तो आपकी ऑब्जर्वेशन पावर कम हो जाएगी। ठीक है। जितने आप अर्ली एज में हैं तो वो ऑब्जर्व करते हैं। अब आते हैं डाइट पे। डाइट का तो हम सब कह रहे हैं कि डाइट, लेकिन डाइट के साथ टाइम मेंशन ज़रूर है ओके, कि वो डाइट जो हम जो ले रहे हैं वो कितनी देर में हजम हो रहा है। पता चला कि हमें सुबह का नाश्ता करा हमने, और करने के बाद फिर हम 11 बजे बैठ गए, तो फिर आपको जो है मकसद जो है अनबैलेंस डाइट हो जाएगी। बिल्कुल ठीक, वो डाइजेस्ट होने में आपको इट टेक्स 8 आवर्स एटलीस्ट। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ठीक ऐसे, है, बिल्कुल ऐसे। लेकिन वो चाहे कैल्शियम की चीज़ें खाएं या जो कैल्शियम अगर लेने के लिए चीज़ें खाएं, लेकिन वो डिस्टर्ब होंगी। अब हम रात को टीवी देख रहे हैं, लेकिन वो आपने नट्स रखे हुए हैं, चाहे वो अखरोट है या कुछ भी आप इस्तेमाल कर रहे मैं हैं, समझ गया इसे। लेकिन वो नुकसानदेह। ठीक है। तो लेकिन यही वो चीज़ें जो आपको कैल्शियम प्रोवाइड करती हैं, लेकिन टाइम का
होना ज़रूरी है। यानी कि कोई भी चीज़ इनटेक की जाती है तो उसको एब्जॉर्ब होने में, आपकी बॉडी में डिसॉल्व होने में स्टमक को भी एक टाइम लगता है। बिल्कुल ऐसे ऐसे ही? ही, बिल्कुल ऐसे ही। ताकि वो जब ज़रा पता, अगर हर चीज़ का जैसे दालों का आपकी बॉडी में डिसॉल्व होना मैदे में, स्टमक में, और गोश्त ज़रा और टाइम लेता है, मीट ज़्यादा टाइम ले लेता है एज़ कम्पेयर टू वेजिटेबल, यानी कि सब्जियाँ, यहाँ तक कि फ्रूट का भी एक टाइम होता है। फ्रूट में भी कैटेगरी को जूसी होते हैं, खरबूजा, तरबूज, ये डिफरेंट, तो इनको भी ड्यूरेशन मेंशन होती है जी। गोश्त को 8 घंटे लगेंगे, इसको 4 घंटे, इसको 2 घंटे। तो आप और एक साथ खुदा के लिए कोई भी चीज़ ऊपर नीचे करके मत खाएं। कसम खुदा की, मैदे के ऊपर ना एक मैदे की कभी शक्ल लगे, वो कहेगा ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये जुल्म ज्यादती। यानी आपने यहाँ पे पराठा खाया, उधर चाय पी, उसके बाद आपने लस्सी पी ली, वो कहता है ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ना करो इस तरह। तो स्टमक पर भी इतना बर्डन मत डालें कि वो परेशान हो जाए। तो लेट्स सी, हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे कॉल्स आए तो हम उनको एक एक ने बड़े अच्छे तरीके से ब्रीफ किया। नाज़रीन, यहाँ लेंगे शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। ज़रा अब हम लोग सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। इंडिकेशन एंड इंट्रोडक्शन दोनों हो गए। अब हम क्या क्या खा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जैसे हार्ट प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों का बीपी लो होता है, कुछ लोग शुगर पेशेंट होते हैं। आया कि हमारी न्यूट्रिशन वैल्यू या हमारी, क्योंकि डेली कुछ भी है, हम लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं और हमारे यहाँ रोटी और चावल कुछ भी हो घर में ज़रूर बनता है। इसके बगैर हमारा ना डिनर होता है ना लंच होता है, और सुबह नाश्ते में भी पराठे वगैरह चलते हैं। तो आया कि हम अपने कैल्शियम को किन किन चीज़ों से कंप्लीट कर सकते हैं। दूध इज़ नेसेसरी फॉर एवरीवन, बट इसके अलावा उमर साहब आप क्या बताना चाहेंगे कि हम कौन कौन सी चीज़ों में कैल्शियम मौजूद है और हमको रेगुलर चेंज करके इस्तेमाल करना चाहिए। ओवर टू यू। जी, हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि अदर्स डू सो वी डू, ओके, दूसरे करते हैं सो हम भी करें, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट इनफ दैट वी डू द बेस्ट, समटाइम्स वी मस्ट डू व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। हमें रिक्वायरमेंट पे चलना है, ना कि पेन किलर पे चलना है। अब हमारे पास जब पेशेंट आ रहा होता है, वो हमसे सबसे पहले एक्सपेक्ट करता है कि वो डॉक्टर कैल्शियम की मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा, जबकि अमूमन हम देखते हैं लाजमी नहीं है। कैल्शियम अलोन डज नॉट गारंटी के जो जिस पेशेंट को अगर हम कैल्शियम की मेडिसिन दे रहे होते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि उनको कैल्शियम से ही आराम आए। सम टाइम हमें विटामिन के भी रिक्वायर्ड होता है। कैल्शियम के साथ विटामिन के अगर हम देते हैं, सो ये हेल्प करता है प्रोटीन्स को बढ़ाने में, और कैल्शियम को भी ये हेल्प करता है हमारे बॉडी में ग्रो करने में। ठीक है। इसी तरह अगर हम मेडिसिन की बात करते हैं, बहुत सारे मेडिसिन जो होते हैं वो उसमें सिर्फ कैल्शियम नहीं होता। अगर हम एक फेमस मेडिसिन है कोर 24 की बात करते हैं, उसमें 24 किस्म के मुख्तलिफ मल्टीविटामिन होते हैं। सो समटाइम्स हमारी बॉडी को जिंक रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। जब हम किसी भी पेशेंट को कैल्शियम देते हैं, ऐसा बाज़ औक़ात होता है कि मरीज़ का मैदा ख़राब हो जाता है, और जबकि उसको कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब ऐसे पेशेंट के साथ कैसे डील किया जाए? ज़ाहिर है उसको हमें उसके स्टमक को भी ठीक करना है, और मतलब अच्छा, अगर हम दूध की बात करते हैं, दूध हमारी बॉडी के लिए इंतहाई अहम है, लेकिन बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मी, जब हम मिल्क ले रहे होते हैं, वो दूध हमें सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता है। तो सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर हम कोई भी चीज़ लेते हैं, हमें उसको उस मिकदार में लेना चाहिए जिस मिकदार में हम उसको ले सकते हैं, यानी ना तो ज़्यादा ना कम। बिल्कुल हमें डाइट को और मेडिसिन को, ना सिर्फ डाइट को बल्कि मेडिसिन को भी हमें बैलेंस रखना है। बिल्कुल बिल्कुल, सही। बिल्कुल। आगे चलते हैं, चिश्ती साहब आप बताइए क्या। देखिए, डाइट पे बात चल रही है, तो डाइट में दूध का नाम तो बार बार आया है। हालांकि दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें, डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं, उनमें सबसे अच्छा नाम जो आता है वो दही का आता है, कि दही से हमें बेहतरीन कैल्शियम जो है हासिल होता है। एक बात।
दूसरी बात यह है कि दही प्रोबायोटिक्स है, ठीक है। यानी कि आपके डाइजेशन को बहुत अच्छे अंदाज से खुद से ठीक करता है। एक पूरा डॉक्टर है, आपने अगर दही ले लिया तो समझ लीजिए कि डाइजेशन का प्रोसेस अच्छा कर लिया। और गट को हेल्दी करने का मतलब यह है कि आपने पूरे जिस्म को हेल्दी कर दिया। यानी आपका गट जो है हेल्दी होगा तो एब्जॉर्प्शन अच्छी होगी। एब्जॉर्प्शन के लिए जो है आपने दही ले ली। पनीर में भी बहुत अच्छे अंदाज से जो है वो कैल्शियम जो है वो मौजूद है, यानी इन डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर जो है वो कैल्शियम। अब आ जाती है बात कि साहब ये सारी चीज़ें, इससे कोई पेशेंट सेंसिटिव है, जैसे कि डॉक्टर उमर ज़मान भाई कह रहे हैं कि मैं मिल्क से जो है वो सेंसिटिव हूँ, तो अब जाहिर है कि ऑल्टरनेट चीज़ें दो तो थी, उनसे भी अगर सेंसिटिव हैं तो फिर आपके पास एक ही रास्ता बचता है कि आप वॉक करें। वॉक करने से क्या होगा कि आपके अंदर एक कैल्शियम एब्जॉर्प्शन लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। आपके पास जो बाहर से आप कोई भी चीज़ ले रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर साबिर भाई ने बताया कि हम बाहर से जो है वो फल ले सकते हैं, सब्जियां ले सकते हैं, यानी फ्रूट वेजिटेबल दोनों में कैल्शियम मौजूद है। अब होता यह है कि कैल्शियम तो मौजूद है, जैसे कि पालक का नाम आता है, बार बार आ रहा है कि पालक जो है वो पत्ते जो है वो ले लिए जाएं तो कैल्शियम मिल जाएगी, यकीनन मिलती है। लेकिन मसला सारा यह है कि वो ऑक्सलेट फॉर्म में है उसमें कैल्शियम, और आपकी किडनी किसी वजह से डिस्टर्ब है। आपने बाहर से भी कैल्शियम ऑक्सलेट ले लिया, किडनी में पहले जो है अंदर एक पत्थर पड़ा हुआ था, कैल्कुलाई मौजूद था, स्टोन मौजूद था, तो अब क्या होगा कि उसमें तकलीफ़ जो है वो बढ़ जाएगी। तो एक डॉक्टर का एक न्यूट्रिशन का जो मशवरा है वो कंपलसरी है। जब तक वो नहीं लेंगे, खुद से सुनी सुनाई बातों पे चलेंगे तो फ़ायदे की जगह नुकसान होने का मौजूद है। वो जो एक कॉल आई थी जिन्होंने कहा कि मतलब लेफ़्ट साइड का हेडेक है, तो उनके लिए एक्यूपंक्चर का एक सिंपल सा पॉइंट है, और वो ये है कि थंब और फिंगर्स को जोड़ लीजिए, जो हाईएस्ट पॉइंट है इस पे सिर्फ जो है पंपिंग करनी है। सही। तो आप पंपिंग करेंगी तो ऊपर का जितना दर्द है वो सारा कवर हो जाता है, चाहे वो नेक में हो रहा है, सर्वाइकल पेन है, चाहे हेडेक है, सर में किसी भी वजह से, जैसे कि उज़निया बर्बरीटा का नाम आया था, खालिद भाई ने दिया। ये मदर टिंचर में बहुत अच्छा काम करती है। पोटेंसी खालिद भाई रवानी में नहीं बता पाए तो मैं बता रहा हूँ। तो क्या होगा कि इस तरीके से जो है वो आप बहुत तेज़ी के साथ कवर कर लेंगे। अब सवाल यहाँ ये आएगा कि साहब हेडेक के लिए या लेफ़्ट साइड हेडेक के लिए आपने जो है प्रेशर पॉइंट बताया, तो क्या कैल्शियम के लिए भी कोई एब्जॉर्प्शन पॉइंट है? तो ST36 ये नी जॉइंट के नीचे एक पॉइंट होता है, इसको सिर्फ पंपिंग करें बस, और कुछ नहीं। और पंपिंग भी 1 मिनट की, सुबह दोपहर कर लें, सुबह शाम कर लें, दिन में 2 दफ़ा एनफ है, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन बहुत बढ़ जाएगी। ओके, ये प्रेशर पॉइंट इन्होंने मेंशन की। मैं ज़रा सा सर, हमें अपनी डाइट में क्या इंटेक करना चाहिए? अच्छी सेहत के लिए जी जो है वो मुतवाज़िन ग़िज़ा का होना ज़रूरी है। गुड। अब उसमें कैल्शियम कैसे लेंगे हम, आयरन कैसे लेंगे, जी, दूसरी सारी चीज़ें किस किस चीज़ में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं वो देखना ज़रूरी है हमें। एक मुतवाज़िन ग़िज़ा हम कैसे बनाएं, अपने घर का जो है खाने का जो शेड्यूल है वो कैसे बनाएं पूरे हफ्ते का, कि उसमें हमें कैल्शियम भी मिल जाए, आयरन भी मिल जाए, प्रोटीन भी मिल जाए, लहमियात और मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन्स जो सब्जियों में, फलों में, मौसम के फल और मौसम की सब्जियां मौसमी असरात से बचाती हैं। ये हरे पत्तों वाली सब्जियां। अच्छा, एक ये बड़ा कहते हैं कि गूगल जब रिसर्च हम करते हैं तो मोरिंगा, समाजना की फलियां, समाजना का दरख्त, कहते हैं इसकी जड़ भी बड़ी फ़ायदेमंद है, इसका जो है पत्ते, इसके फूल और इसकी फलियां, फिर उसके अंदर सीड जो है वो सारे ही बड़े बेनिफिशियल। बिल्कुल, इसको मिरेकल ट्री कहते हैं। अमेरिका में इसके ऊपर पूरा PhD किया गया है, इसके ऊपर जादुई दरख्त है ये। सबसे अगर नेचुरल और पावरफुल अगर एंटीऑक्सीडेंट कहेंगे तो इस सदी का बेस्ट वो है समांजना। आज मैं आपको इतना अच्छा योगर्ट में जब वो डाल के समांजना देती हूँ, वो मैंने ड्राई करके उसका पाउडर जो है बेहतरीन उसका, तो वो ये पत्तियों यार ये तो उसका जायका, मैंने कहा तुम्हें क्या, तुम दवाई समझ के खा लो। उसको मैं थोड़ा सा डालती हूँ, वो शुगर के लिए भी बहुत बेहतरीन है। वो शुगर के पेशेंट दही में जो है ना वो सुबह ले 1 चमचा दही में डाल के बहुत उसके अंदर कैल्शियम सबसे ज्यादा मौजूद है, आयरन मौजूद है। सुबह सही कह रही हूँ?
जिंक की डेफिशिएंसी नहीं होगी, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी नहीं होगी। अच्छा, इसको किस किस अंदाज में, आप योर हर्बलिस्ट तो मुझे बताएं, योगर्ट में अगर हम थोड़ी सी छोटी सी चम्मच लेके पानी के साथ इंटेक करें, किस किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं? दही के साथ करेंगे तो ज़रा अच्छा भी लगेगा और बहुत ज़्यादा उसके फ़वाइद जो है ना बढ़ जाएंगे। बिल्कुल, एक चमचा दही में एक बाउल में लेके आप मिक्स करके सुबह खाइए, आपकी शुगर भी नॉर्मल, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल। और मैंने जैसे कहा कि ये मिरेकल ट्री है, बिल्कुल मौजूदाती दरख्त है, इसकी हर चीज़ जड़ से लेके और पत्तियां तक ये जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं बेहतरीन है ये सारी की सारी। लेकिन लोग समझ नहीं रहे अभी भी। हाँ, हम आ नहीं रहे। असल में हमारी ग़िज़ा ऐसी होनी चाहिए जो दवा भी बने। और इसके सीड्स जो है ना, जी जी, मोरिंगा वो कहते हैं उसकी पक्की बना के शुगर वालों के लिए तो नहीं, वैसे भी खा सकते हैं उसकी। अच्छा, उसकी फलियां लोग, हमारी वालदा जो है वो दाल में बनाती थी, मूंग मसूर की दाल, उसकी गठिया बना के ना, और वो मैं तो बड़े मजबूर से चूसती थी। चले नाजरीन, हम फलियों में चले जाते हैं और आप ले छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद इसके फूल भी इतने अच्छा बनते हैं कीमे के साथ, गोश्त के साथ। अच्छा, कितनी लज्जत आ रही है, जरा सीन देखिए कैमरा जरा पे, इनको ना कीमे के साथ जो उनके फूल पकाए जाते हैं ना, बेहतरीन। सर सब डिश भी बनाना, एक दिन तो कुकिंग शो सिर्फ मैं आपके साथ करूंगी, रियली पका लेंगे ना, खा लूंगा मैं। देखिए इन्होंने भी सही वाली बात की है। देखो यार, यहाँ पर आके आप लोग बैक हो जाते हो ना, ये नहीं, गलत अभी तक तो सारी थ्योरी है, प्रैक्टिकल कम है इधर, प्रैक्टिकल कम है, थ्योरीज हैं सारी अभी मैं तक। सब समझ रही हूँ, लेकिन मैं सीरियसली बताऊँ, मेरे ख्याल में सुमेरा आ रही हूँ, मेरे ख्याल में आप मेरी इस बात को ज़रूर इंडोर्स करेंगे कि मोरिंगा के बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं। उसकी जड़ों का जो रूट्स है ना, उसकी अचार बनाया जाता है। ओके, मतलब बड़ी एक है बड़ी, अच्छा उसकी जो जड़ है वाइट कलर की, जस्ट लाइक अगर कभी मूली ज़रा कड़वी खाए ना तो उसका टेस्ट जस्ट लाइक वो है, लेकिन उसके बेनिफिट्स बहुत हैं। मोरिंगा के पत्तों में बड़ा आपके, मैं कहूँगी क्या कहते हैं शफीक साहब, मोरिंगा की तारीफ करें फिर ब्रेक की तरफ चलते हैं। देखिए, मोरिंगा जो है आज के दौर की एक नई इन्वेंशन है। चल तो शुरू से रहा था, वो जो साबिर भाई ने कहा है ये हकीकत है कि मोरिंगा को पहले सालन की शक्ल में देहातों में आम खाया जाता था, और मतलब ये एक उनकी जो है वो ट्रेडिशनल डिश होती थी। और वो जो देहाती लोग थे वो जितनी भी एक्सरसाइज करते थे या काम करते थे थकते नहीं थे। एज कहाँ से कहाँ जा रही है, वो 109 का भी इशारा आ रहा है, तो एज कहीं से कहीं जा रही है, लेकिन वो थकते नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया हुआ था, नेचर के बहुत करीब थे। तो जो लोग नेचर के करीब हैं वो हकीकत ये है कि बहुत ज़्यादा हेल्दी रहते हैं, इसीलिए अब लोग दोबारा से रिवर्स हो रहे हैं। ये बात बिल्कुल एब्सोल्युटली जो है ना शफीक साहब सही कह रहे हैं। मैं वापस आप ही के पास से कंटिन्यू करूंगी, नाज़रीन यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, बात हम कैल्शियम डेफिशिएंसी की कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने बेइंतहा नेमतों से हमें नवाजा है। इस दरिया और ज़मीन में इतने ख़जाने हैं और सब इस ज़मीन में ही जाना और ज़मीन से ही उग रहे हैं। आप फलों को देख लो, अनाज को देख लो, और सब्ज़ियाँ, बहुत कुछ, दालें, ये वो जितना है इस ज़मीन से ही निकल के आपको मिल रहा है, यहाँ तक कि पानी तक। और आखिरकार हम इस ज़मीन के ही हो जाएंगे। हम क्योंकि बने ही मट्टी में, इस मट्टी में बहुत ताकत है। बड़े बड़े दरख्तों को इन्होंने समेटा हुआ है, दरियाओं और पहाड़ों को अपने अंदर समेटा हुआ है। तो नेचर के जितना आप करीब रहेंगे ना, उतने ही आप बीमारियों से दूर रहेंगे। बहुत ही सीनियर हमारे साथ होम्योपैथिक डॉक्टर हैं शफीक साहब, वो बता रहे थे कि हम अब लोग ना बैक हो रहे हैं। पहले आपने देखा होगा जो लोगों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा थी,
लाइफ जिसे बोलते हैं, काफ़ी काफ़ी उम्रों के तो पैदल वॉक करते थे, पहाड़ों पे चढ़ते थे, ना उनका सांस फूलता था, ना उनको बड़ी बड़ी कोई बीमारियां, हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल और ये कुछ भी नहीं था। हम इन छोटी छोटी बीमारियों में, कॉन्स्टिपेशन हो गया, लो बीपी हो गया, ये हो गया, वो गया, अब हम इन्नी छोटी छोटी बीमारियों में मुब्तला हैं। वजह ये कि हम बिल्कुल पोटली फॉर्म मुर्गियों की तरह होंगे, एक जगह बैठे रहते हैं, एक जगह गॉसिप करते हैं, रिमोट से हर चीज़ ऑन करते हैं, तो फिर हम डिमांड करते हैं कि हमारी हेल्थ एक्टिव रहे एज कम्पेयर टू। कभी किसी मजदूर को काम करते देखा है? जब उसके पसीने बहते हैं ना, वो रज के रोटियां तो 3-4 ऐसी फड़का देता है, क्योंकि वो अपनी एनर्जी कन्वर्ट करता है। हमारे पास एनर्जी कन्वर्ट होने का सिस्टम ही नहीं है। या तो फिर अपनी डाइट कम करें ताकि मैदे को भी एक फ्लेक्सिबिलिटी मिले। लेट्स सी, मैं चलती हूँ ज़रा शफीक साहब के तरफ। हम सिर्फ एक मोरिंगा की बात करें, लेकिन एज कम्पेयर टू आयरन बैंगन में भी मौजूद है, आयरन एप्पल में भी मौजूद है, ऐसे ही कि नहीं? बिल्कुल। चुकंदर में मौजूद है। कलेजी को फ्रेश करके हल्का सा काली मिर्च, नींबू और डाल के खाएं तो फ्रेश आपको वो मिलेगा, लेकिन कंज्यूम करने का सिस्टम ओपन नहीं है। ओवर टू यू। हाँ, वो भी बात है कि हम चूँकि नेचर से दूर हो गए हैं। ओके। हमने सनलाइट में बैठने की बजाय जो है एसी कमरे में बैठना है, और एसी के साथ भी फिर हमें फ़ैन की भी नीड होती है। बिल्कुल ऐसे। हम इस लेवल पर, अच्छा, फिर हमने वो जो बैलेंस डाइट बार बार आ रहा है नाम, तो बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया है। हमारे पास तो एक ही फार्मूला रह गया है जो अभी आप बता रही थी कि मोबाइल उठाया, टिक टिक, और उसके बाद जो है डोर बेल बजी और जाकर हमने एक बॉक्स लिया और वो खाना शुरू कर दिया। तो हम नेचर से बहुत ज़्यादा दूर हो गए हैं। बात चल रही थी मोरिंगा की। मोरिंगा के इस्तेमाल का एक सादा सा तरीका है, वो ये कि आप मोरिंगा के 2-4 पेड़ लगा लें और वहाँ खरगोश पाल लें। मोरिंगा वो खाएगा खरगोश, और खरगोश को ज़िबा करके आप खा लें। एनर्जी का वो लेवल होगा कि दीवारें जो काली हैं ना, हमारे यहाँ कराची की दीवारें काली हैं, उन पे कुछ लिखा होता है, वो मिट जाएगा। सर, एक कॉलर है रावलपिंडी से, अब्दुल हमीद साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? जी, सवाल कुछ करना चाहिए डॉक्टर साहब? प्रोग्राम देख रहे हैं, मैंने काफी अच्छी प्रॉब्लम है। समझ में नहीं आ रहा, क्या कह रहे? मैं प्रोग्राम देख रहा, नंबर नोट करके मैं कॉल करके डॉक्टर साहब को मशवरा है ना, मेरे जोड़ों का कैल्शियम खत्म हो गया सारे। अच्छा, आपको कैल्शियम की कमी हो गई है। अच्छा, आपके अंदर आपको मसला क्या है? आपको बीमारी है कोई, अल्लाह ना करे, क्या प्रॉब्लम है आपको? जी, मुझे 2013 में हो गया था डिप्रेशन। 17 में बड़ा बेटा फोत हो गया, उसके बाद मुझे टेंशन हुई तो डॉक्टर साहब ने कहा अब कुछ चूर हो गया। जी, वो कम ज्यादा होती रहती है, लेकिन जोड़ सारे खुश्क हो गए। अच्छा डॉक्टर साहब, सारे जोड़ वालों का अच्छा जोड़ों का मसला है आपको? ओके ओके ओके। आपकी हड्डियों में दर्द होता है? जी, हड्डियों में दर्द बहुत होता है। उसके अलावा और रात भाई दवाई ना खाऊं तो नींद नहीं आती। आप ये बताएं। मैं सदके करा, मैं कसम से, मुझे आपकी इतनी सादगी अंदाज में सवाल करने का, मैं यकीन करें मेरे पास अल्फाज नहीं है आपके लिए मेरे प्यारे भाई। और तुसी, मैं अपनी आप मैं गुलाबी पंजाबी बोल, और तुसी बिल्कुल परेशान ना हो। हुण ताड़ा तो हुण मसला है, हुण हल करने असी। ठीक है जी, अपना ख्याल रखियो। पिंडी वाले नु सलाम, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी मेरे प्यारे, मैंने समझ लगा ना। अच्छा, यही एक क्वेश्चन। अच्छा, लाइवली रहिएगा, अभी हमारे साथ ही रहना। चिश्ती साहब आपको जवाब दे रहे हैं, डॉक्टर साहब आपको जवाब दे रहे हैं। डॉक्टर साहब कुछ कहिएगा। पहले तो ये पूछना चाहूँगा कि जोड़ों के दर्द में जब आप वॉक करते हैं, चलते हैं, चिश्ती साहब ये कैमरा है वो आप बढ़ जाता है, इधर इधर, या ये कि चलने फिरने में आपको कोई मसला? खुश्क हो गई ना। मैं ये पूछ रहा हूँ कि चलने में आपकी तकलीफ बढ़ जाती है या आपको आराम सा लगता है? चलने में कोई मसला नहीं होता? चलने में 10 मिनट वालों करते रहते हैं गोडे, उसके बाद बंद हो जाते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये वालों करते हैं, अब गर्दन ही शुरू हो गया, 2-3 हफ्ते हो गई। अच्छा, इनके वो घुटनों में भी दर्द होता है? हो गए, कोई देसी नुस्खा बता दें। अच्छा जी, दवाई से तकलीफ ज्यादा होती है।
अच्छा चले, अब आप टीवी देखें और हम टीवी में आपको, जब आप टीवी देख के कॉल की ना आपने, आप टेलीविजन देखें फिर हम आपको जवाब दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आपने कॉल की। अच्छा, जब इन्होंने कहा ना घुटनों वुटनों का, तो एक चीज़ कभी कभी मुझे अच्छी तरह के जिस्म खवातीन का जैसे हड्डियों का पानी निकला, तो कहते थे सिंघाड़े का पाउडर बड़ा अच्छा होता है। अब आई डोंट नो, ऐसे अब मैं ज़रा सा उनके पास चलती हूँ फिर आपके पास आती हूँ। लेकिन वो हर्बल फार्मूला भी चाह रहे हैं, हर्बल फार्मूला भी बता दिया जाएगा, लेकिन बहुत देर से हमारे खालिद भाई जो है ना उनकी तरफ माइक गया नहीं है। चले, तो इस पेशेंट का आंसर मैं जरा साबिर साहब की तरफ चलूं। हर्बल में वो आपसे पूछ रहे हर्बल तो मैं हैं, थोड़ा आप भी बात कर ले। जोड़ों के अंदर जोड़े ज़्यादा बेहतर उनको जानते हैं। वो कह रहे थे मेरे घुटनों में, और ये सब कैल्शियम की कमी की वजह से। जी। असल में जब कैल्शियम की कमी होती है तो कैल्शियम हड्डियों में मौजूद होता है ना, तो वो फिर हड्डियों से लेता है, तो हड्डियां जो है कमज़ोर हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस खवातीन में फिर ठीक है। तनियास का जो है वो अमल शुरू हो जाता है। तो उसकी लिए जो आप वही जो जैसे मैं कह रहा हूँ कि बैलेंस डाइट लें आप, और उसके साथ सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां इस्तेमाल करें, और खजूर है और इंजीर है और ड्राई फ्रूट है, नट्स वगैरह हैं, वो अपनी रोज़मर्रा की खुराक में शामिल कीजिए मुतवाज़िन अंदाज में। ये नहीं कि बिल्कुल एक ही चीज़ खाते रहेंगे तो आपको कोई ना कोई लाजमी डिफिशेंसी हो जाएगी और एक चीज़ की ज़्यादती हो जाएगी, जिसकी वजह से जो है ना दूसरी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अब जैसे अगर आप कैल्शियम ज़्यादा लेंगे तो वो भी नुकसानदेह है आपके लिए, वो भी डिप्रेशन, फालिज और दिल के दौरे का बाइस बन सकती है। डिप्रेशन में भी जा सकते हैं सारे। तो लिहाजा किसी भी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, हर चीज़ की ज़्यादती जो है वो बुरी है। आप अपनी खुराक पे थोड़ी, मेरे प्यारे भाई, हड्डियों में दर्द है तो आपने जैसे कहा मुझे कोई हर्बल में बता दें, तो आप ना जैसे इन्होंने कहा खजूर, इंजीर, ये तो वहाँ पे बहुत है केपीके में, बहुत ज़्यादा मिकदार में। तो अपनी ग़िज़ा, अपनी खुराक पर मेरे प्यारे भाई तवज्जो दें। खालिद साहब आप, अच्छा हमारे साथ एक और कॉलर है महविश, कहाँ से? साहिवाल। अस्सलाम वालेकुम महविश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी महविश, कैसी हैं आप? ठीक है जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप ही मैंने आपसे बात करनी थी कि मेरी मम्मा की टांग में बहुत ज्यादा दर्द रहता है और उसको शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी हाई है। काफी दिन हो गए, बहुत सारी दवाई दी लेकिन आराम नहीं आ। अच्छा, आपकी अम्मी जब डॉक्टर के पास आपने चेकअप किया तो डॉक्टरों ने क्या कहा कि आपकी अम्मी को क्या प्रॉब्लम, उनकी एज कितनी है? डॉक्टर से इलाज वो ये कह रहे हैं कि खून की गठलियां जो बन जाती है ना वो है उसके पाँव में, लेकिन हमने बहुत इलाज करवाया है, 3 महीने हो गए, हर डॉक्टर से करवाया लेकिन कुछ आराम नहीं आ रहा, ना रात को उससे नींद आती है। अच्छा, और ना वो अब नींद की गोलियां लेती। ओ अच्छा, आपकी उम्र, अम्मी की उम्र कितनी है? जी मेरी अम्मी की उम्र 60 साल है। 60 साल है। अच्छा, ये जो तकलीफ इनको शुरू हुई है, कितना टाइम हो गया इस तकलीफ को? इसको 2-3 महीने हो गए। हड्डियों में दर्द हो रहा है? उसकी टांग में दर्द है, टांग में, पूरी टांग में दर्द। एक कहीं डॉक्टर ने ये तो नहीं कहा कि कोई शटीका पेन या अर्कुनिसा कुछ ऐसा तो नहीं कहा? हेलो, कोई सवाल करना खालिद साहब, मेरी बहन से महविश? ये जो बता रही है ना, एक तो पहले सवाल करें, ब्रेक के बाद आंसर देंगे, ठीक है? नहीं, उन्होंने जो सब बता दिया है, अपने जो उनको वेरिकोस वेन बता रही है, खून की गठलियां बन रही है ये। अच्छा, आपकी अम्मी की टांगों में कोई गिठलियां विठलियां तो नहीं बन रही जैसे गड़ टाइप के बनते हैं? जी मेरी अम्मी की टांगों में गुठलियां बन गई, उन्होंने फिजियोथेरेपी से करवाई है लेकिन आराम नहीं अच्छा, आया। दोनों टांगों में? एक में। चले जी, बहुत शुक्रिया मेरी सोना। अभी ब्रेक के बाद हम उसको आंसर देंगे आपको। अपना ख्याल रखना। आप उसका कोई इलाज बता दें। ओके चंदा, अल्लाह हाफिज। चले, हम क्या कहते हैं, ब्रेक पे चलते, फिर राजा यहाँ पर लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। आज हमारा हेल्थ का टॉपिक था कैल्शियम, और हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, मोहम्मद अनवर फ्रॉम लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
ज़रा टेलीविज़न की तरफ प्लीज़ तवज्जो ना दें, क्या? अगर बड़ी मुश्किल से कॉल लगती है प्लीज़। हेलो जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक बाजी, तो है। सवाल करें, आप कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं? मैंने बाजी बताया था मेरे नौ ने हथा दे 9 नाखून, हाँ हाँ नो हथा दे 9 नहीं जेडे हाँ हाँ, ये नाखून, हाँ नो, ठीक है। हाँ वो ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਟ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੱਡੀਆਂ ਦਰਦ ਕਰਦੀਆਂ। अच्छा, इन पे बल आए हुए हैं। आप किसी डॉक्टर के पास कभी गए? नहीं बाजी, अच्छा, किसी से पूछा भी नहीं कि ये क्या वजह है? परफेक्ट नहीं मेरी बाजी ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। बहुत शुक्रिया। आपकी मेरे भाई उम्र कितनी है? मेरी 62 साल मेरी बहन। 52। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आपने कॉल किया। अनवर साहब, अभी इसका जवाब आप लाइवली देखिएगा। चलिए डॉक्टर साहब, आप प्लीज़ इनको बताएं कि जो नाखून शायद पलटने लग गए, कभी कभी हमारी जैसे कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है तो वाइट स्टेन्स आ जाते हैं जी। देखिए इनकी जो बात है, इनकी बात ये समझ में आ रही है कि 52 इनकी एज है, तो अभी कोई ऐसी एज नहीं है, लेकिन उसके और हड्डियों में भी दर्द है इनके। हड्डियों में दर्द की। अब सारी डिटेल में तो ये होगा, पहले हम कैल्शियम और विटामिन डी वगैरह टेस्ट करवाया जाए, ऑर्थोप्रोसिस वगैरह ये चेक करवाया जाए। हड्डियों के दर्द की बात तो ये आती है। सिंपल सी मेडिसिन जो इनके नाखून जो मुड़ रहे हैं, इसमें हमारी सबसे बेहतर मेडिसिन होम्योपैथी की जो मारिस्टिका है। मारिस्टिका एक ऐसी मेडिसिन है जो आपके नेल्स पे बहुत अच्छा काम कर रही होती है और उसको अपनी जगह लेवल में लेके आ रही होती है। लेकिन अगर आप कैल्शियम और विटामिन डी अगर अपना चेक करवा लें, अगर उसकी डेफिशिएंसी है तो फिर कुछ मेडिसिन उसकी भी इस्तेमाल की जाए। करीबी आपके अगर कोई होम्योपैथिक डॉक्टर मिले तो उससे ज़रूर कंसल्ट करना, और यही ट्रीटमेंट होम्योपैथी के ही अंदर मौजूद है। या तो फिर ये विनीस टीवी हमारा सुबह का जो प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ, तो इसमें आप ज़रूर कांटेक्ट में रहें ताकि आपको मेडिसिन जी। आप ये मोबाइल नंबर 0300253010 आपको देख लें, फिर हम आपको जो भी होगा जो फैसिलिटेट करेंगे। अच्छा जी, वो सिस्टर की कॉल आई थी, उनकी मम्मा का वो आंसर कौन देगा? आप सुमेरा, आप कौन देगा जल्दी से, मुझे टाइम बहुत शॉर्ट है जी। डॉक्टर साहब, वो जो पिंडी से हजरत शुगर बात भी कर है रहे और थे। उनके पाँव में गिटलियाँ भी हो गई हैं जी। अच्छा, वो जो वेरिकोस वाली है वो तो मतलब वेरिकोस वेन जो है वो बिल्कुल अलग सब्जेक्ट हो जाएगा। वेरिकोस वेन के लिए हमारी एक दवा है, शहद की मक्खियों की तैयार करदा दवा है, उसको इस्तेमाल करें। नाम एपिस मिलीफिका है, उसके ये इस्तेमाल साहिवाल से महविश आपकी मम्मा के लिए ये प्रिस्क्राइब करें, आप चेक करें, लिख लें पेपर पे जी। बस वो 2 दवाएं इस्तेमाल करें जी। होम्योपैथिक की 2 दवाएं बहुत अच्छे रिजल्ट देंगी। एक है एपिस मिलीफिका, ये 30 में इस्तेमाल करें। दूसरी दवा जो है कार्बोवेज है, ये भी 30 में इस्तेमाल करें। उनको मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी भी मिलेगी और ये वेरिकोस वेन भी ठीक होना शुरू हो जाएंगी। वो जो बुज़ुर्ग थे हमारे, जो मतलब पिंडी से कॉल कर रहे थे और चाह रहे थे कि मुझे कोई हर्बल फार्मूला जो है या नेचुरल फार्मूला जो है वो बताया जाए, उनके लिए, और न सिर्फ उनके लिए बल्कि सब के लिए ये फार्मूला सादा सा है। खजूर जी, किशमिश ओके, और बादाम, इन तीनों का पेस्ट बनाइए, खूब पीसिए, मतलब जितना बारीक कर सकते हैं उतना बारीक करें, और इससे डबल इसमें शहद मिला दें। बस आपने डेली 1 टीस्पून लेना है, दोबारा से 20-25 साल पीछे हो जाए। चलें जी, वाह वाह। सुमेरा, खवातीन को अपनी कैल्शियम को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए? ओवर टू यू, कुछ बताएं हमें, प्रिस्क्राइब करें। ओके, अभी तो जो जिन्होंने अभी कॉल की थी उनकी मदर को एक बेख्वाबी का भी मसला था, नींद भी नहीं आ रही थी। तो उसके लिए वो लहनिंग की पैसिफ्लोरा ले सकती हैं 15-15 ड्रॉप्स। तो 15-15 ड्रॉप्स लेने से उनकी जो बेख्वाबी का मसला है, यानी जो नींद मुतासिर हो रही है, जिसकी वजह से उनको दिन भर कमज़ोरी और थकन भी रहती होगी, तो उसमें काफ़ी उनको रिलीफ मिल जाएगा। और हमें ज़रूर बताइएगा कि उनको कैसे रिजल्ट्स मिले। और जो पिंडी की बात करें तो उन्होंने जो कॉल की थी वो चाह रहे थे कि कोई फार्मूला बताया जाए, तो बेहतर ये होगा कि आप जो है वो सिंघाड़ा जो ड्राई फॉर्म में मिलता है उसका पाउडर बना के यूज़ कर सकते हैं। कच्चे नारियल का पानी दोपहर में किसी भी वक्त जब आप खाली पेट हों उस वक्त इस्तेमाल करें। और जो उनके सिवियर सिम्टम्स हैं, उनके सिम्टम्स के लिए कुछ टाइम उनको मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, उसी से वो रिकवर कर पाएंगे। तो मेडिकेशन के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि सिम्फाइटम नाम की एक मेडिसिन आती है लहनिंग की, उसका इस्तेमाल करें नीम गर्म पानी में 15-15 कतरे खाने से पहले इस्तेमाल करें। उससे ये होगा कि जो आपकी हड्डियों से आवाज़ आ रही होती है, रगड़ की आवाज़ आ रही होती है, बेसिकली वो आपस में टकराने की वजह से और ज़्यादा डैमेज होता जाएगा अगर उसको ख्याल नहीं किया जाए। तो ये जब ये इस्तेमाल करेंगे तो यानी रीजनरेट करेगा कार्टिलेज को, जो सॉफ्ट बोन यानी
नरम हड्डी होती है उसको दोबारा से बनाएगा, उसकी हेल्थ को बेहतर करेगा, तो उनका दर्द खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। गुड हो गया, सबका आंसर दे दिया। हमारे पास 4 मिनट यानी कि 4 मिनट रह गए। 30 सेकंड का एक छोटा छोटा मैसेज। चिश्ती साहब, सबसे पहले आप ये सामने कैमरा है जी, अपना ध्यान खुद दीजिए। सेहत बार बार नहीं मिलती, ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती। सेहत की हिफाजत कीजिए। हिफाजत के जो तरीके हैं उनमें से एक बेसिक तरीका है कि एक्सरसाइज को अपनी सेहत के लिए ज़िंदगी में शामिल कीजिए, हेल्दी रहेंगे। गुड। उमर साहब, ये कैमरा जी। मेरा छोटा सा मैसेज है कि बी रियलिस्टिक, चीज़ों को मिक्सअप ना करें, दूसरों से बिला वजह इंस्पायर ना हो, बल्कि हमेशा वो करें जो आपको बेस्ट लगता हो। दैट्स गुड। गुड। खालिद साहब, ये कैमरा है, आप क्या जाते जाते अपने नाज़रीन को मैसेज दें? ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आपको सेहत के बारे में सारी चीज़ें अवेयर की जाती हैं। डॉक्टर्स मौजूद होते हैं, बड़े सीनियर डॉक्टर्स होते हैं, लेकिन जो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब या बताई जाती हैं, इसका मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि आप उसको ब्लाइंड काउंटर मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल करें। अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें और अपना ख्याल रखें। जान है तो जान है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जाने पाकिस्तान है। जी सर, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जान है तो जहान है, जैसे डॉक्टर खालिद ने कहा, डॉक्टर उमर ने कहा, तो ये अपनी सेहत आपके अपने हाथ में है। आप क्या खाते हैं, ऐसा खाना खाइए जो आपकी दवा भी हो और मज़ा भी हो। ज़्यादा ग़िज़ाइयत के चक्कर में आप जो है ना, वो ये जो जंक फूड हैं, फास्ट फूड हैं, ये सारी चीज़ें खा के अपनी सेहत बर्बाद ना कीजिए। सेहत एक ही दफ़ा मिलती है। शेख सादी फरमाते हैं ना कि आदमी पैसा कमाने के लिए अपनी पूरी सेहत बर्बाद कर देता, फिर उसी सेहत को पाने के लिए सारा पैसा दाव पे लगा देता, लेकिन वो सेहत दोबारा नहीं मिलेगी। आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दे, लेकिन वो सेहत आपको दोबारा नहीं आएगी। बस वो आप एक काम करें, थोड़े पैसे जमा करें तो निकल जाए घूमने फिरने। ठीक है, बिल्कुल, अपने ऊपर। सुमैरा, आप क्या कहना चाहते हो? मैं आपके ही क्वेश्चन का जवाब देना चाहूँगी कि जो फीमेल्स जिनको कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, वो रेक्सोरूबिया का इस्तेमाल सुबह में और एक दफ़ा रात में ज़रूर दूध के साथ करें। और वो तमाम पेशेंट मेल हो या फीमेल, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको ऑस्ट्रोपीनिया या ऑस्ट्रोप्रोसिस है, या आपको फील होता है कि आपकी हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं, उसमें दर्द है, तो रेक्सोरूबिया अपनी रूटीन में शामिल करें। 2 महीने में ही आपकी जो कंप्लेंट्स हैं उसमें रिलीफ आपको मिल जाएगा। और अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने इन्वायरमेंट का ख्याल रखें, पॉजिटिव सोचें और खुश रहें। क्या बात है। अच्छा, मैं भी इनटेक करती हूँ और ये बड़े मीठे मीठे छोटे छोटे दाने बच्चों से दूर रखिएगा, क्योंकि ये जब बच्चे देखेंगे तो कहेंगे पूरा डब्बा ही खाली कर दें। बहुत स्वीट सा एक फ्लेवर है, लेकिन इसको नीम गर्म दूध में मिला के आप लीजिएगा। यू फील वेरी फ्रेश, एक्टिव, एनर्जेटिक। कैल्शियम डेफिशिएंसी पूरी करते हैं। और मैं कहूँगी ख़वातीन ज़्यादा इनटेक कीजिए, ताकि आने वाली बच्चों जो है ना, डिलीवरी भी बहुत अच्छी हो। लेट्स सी तमाम मेहमानों का शुक्रिया। सुमैरा, साबिर साहब, खालिद साहब, उमर साहब एंड शफीक साहब, खुश रहें, आबाद हैं। आपने अपना कीमती वक्त हमारे नाज़रीन को अवेयरनेस के तौर पे दिया। नाज़रीन, जाते जाते एक बात कहूँगी कि ये प्रोग्राम हम इसलिए आपसे कनेक्ट करते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मॉर्निंग में ख़वातीन देखती हैं प्रोग्राम, तो आप अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा। गुड मॉर्निंग में सभी इस वक्त डेली में आपके साथ मंडे टू फ्राइडे, पीर से जुमा तक लाइव 10 बजे से 12 बजे आपके साथ होती हूँ। और रात को 12 बजे मेरा शो आप रिपीट में देख सकते हैं। साथ में नंबर भी स्क्रीन पर मौजूद है। किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे 2 में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज़।